तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गॉडेस ऑफ द टैरो में आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ रहें। आप माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों के साथ ऐसे ही प्यार भरा बना रहे, हमारा साथ भी ऐसा ही बना रहे। तो आज के लिए मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ गाइस, कि आज के दिन हम आपके पार्टनर के रिगार्डिंग चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, लाइक कि आपके पार्टनर का स्वभाव कैसा है। जो लोग अभी शादी के बंधन में बंध चुके हैं या शादी के बंधन में अभी बंधने जा रहे हैं, तो या इंगेज्ड हैं कुछ पर्सन्स, या कुछ अभी मैरिज कराने की सोच रहे हैं, या आपके कोई रिलेशनशिप में हैं आप, इस तरह के कोई भी पार्टनर है आपने देख रखा है, या आप किसी को मन ही मन चाहते हैं, तो आप उसके बारे में आपको उसके बारे में पता होना ज़रूर चाहिए गाइस। तो उसी के साथ रिलेटेड मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर के रिगार्डिंग रीडिंग। ओके, तो गाइस आपको करना क्या है, आपके सामने जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 फाइल्स बिछाई हुई हैं। ओके, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 एंड फाइल नंबर 3, देन फाइल नंबर 4 एंड फाइल नंबर 5। ओके, तो करना क्या है, जैसे कि आप आगे भी फाइल्स रीडिंग में भी देख चुके हैं, तो आपको क्या करना है, इन सभी फाइल्स में से कोई भी एक फाइल सेलेक्ट करनी है। जी हाँ, आपको कोई भी एक फाइल सेलेक्ट करनी है। अपने जो पार्टनर है उनको ध्यान करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए एक आपको फाइल सेलेक्ट करनी है। पहले सबसे पहले आप माता दुर्गा का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको जो भी है सही गाइडेंस दें। ओके, और इसी के साथ ही आपको अपने पार्टनर के बारे में भी सोचना है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, या कोई भी हो सकता है पार्टनर। ज़रूरी नहीं है कि आपका लाइफ पार्टनर ही हो, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके जहाँ पर वर्किंग एरिया होता है वहाँ पर किसी के बारे में भी ये हो सकता है। ओके, ये आपका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, आपके कोई भी हो सकता है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनके स्वभाव के बारे में आप पूछना चाहते हैं कुछ, कि इनका स्वभाव कैसा है, इनकी डेली लाइफ रूटीन कैसी है, या मतलब इनकी हैबिट्स कैसी हैं, या इनकी नेचर कैसी है। तो गाइस, आपके लिए ओवरऑल सारी रीडिंग मैं आज आपके लिए करूँगी और साथ के साथ आपको फुल प्रॉपर गाइडेंस भी दूंगी। तो चलिए गाइस, अभी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे अपने टॉपिक की तरफ, हमारी फाइल नंबर 1 की तरफ। तो चलिए गाइस, देखते हैं जिन्होंने फाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है अपने पार्टनर के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने एंगेज्ड पर्सन के लिए, जिन्होंने भी अपने पार्टनर के रिगार्डिंग रीडिंग देखनी है, या जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनके बारे में अगर रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने फाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, तो उसके लिए आज हम देखेंगे कि क्या रीडिंग निकल के आई है आपके लिए। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के पास में बहुत कुछ था। आपके पार्टनर के पास जॉब भी थी, अच्छी फैमिली थी, आपके वेल्थ की उनके पास कोई कमी नहीं थी। तो एक्चुअली उनका काम भी बहुत अच्छा था, उनके पास स्किल भी प्रॉपर थी, उनके पास हर चीज़ थी, हेल्थ वेल्थ सब कुछ था। बट उसके बाद क्या हुआ, अचानक से कुछ ऐसा उनके ज़िंदगी में ऐसा, जैसे कि मे बी हो सकता है कि कोई पैंडेमिक सिचुएशन के कारण कोई लॉस हुआ है, उनका ज़बरदस्त कोई प्रॉब्लम आई है। तो उनके जो है ना, उनका लाइफ का साइकिल जो है वो थोड़ा सा बिगड़ चुका है अभी के लिए। जो वो अब पहले मतलब कैसे कि कह सकते हैं कि जैसे हर लग्जरी लाइफ जीने वाले पर्सन थे वो, जो आपके पर्सन है, तो उस टाइम पे वो लग्जरी लाइफ जीते थे। बट अचानक से कुछ ऐसा हुआ उनकी लाइफ में कि उनकी पूरी दुनिया ही चेंज हो गई, उनकी हेल्थ के साथ, वेल्थ के साथ, मतलब कुछ ऐसा कुछ इशू हुआ उनके साथ, जिसके कारण कि उनकी जो लाइफ है ना वो प्रॉपर पूरी चेंज ही हो गई है। अब मैं देख रही हूँ उनको अभी बिजनेस में भी इतना ज़बरदस्त लॉस हुआ है, जिसके कारण थोड़ा सा उनकी मूड में भी चेंज आ गया है, उनकी स्टाइल में, लिविंग स्टाइल में भी चेंज आ गया, उनकी पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न, जो आप पहले वो एक पॉजिटिव एनर्जी में रहा करते थे, जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक वाइब्रेंट पर्सन, जिसको आप कहते हैं ना कि जिसको मिलके आप बिल्कुल एकदम खड़े हो जाते हैं, जो बीमार से बीमार बंदा भी खड़ा हो जाए, ऐसे पर्सन थे ये। ठीक है, तो अब उनकी सिचुएशन उलट हो गई है उससे। ठीक है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज आ चुके हैं, उनके वेल्थ के रिगार्डिंग, उनके मनी के रिलेटेड, कुछ ऐसा बिजनेस में या उनके जहाँ पर वो काम करते हैं, जहाँ पर वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपने बिजनेस में, अपने मनी जहाँ पर है ना, वहाँ पर जो अपना काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी नहीं, बहुत ही दिक्कत दिखाई दे रही है यहाँ पर मेरे को। जिसके कारण उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल, अपने खाने पीने का ढंग, उठने बैठने का स्टाइल, उनके चलना फिरना, मतलब हर तरह उनके सोचने का स्टाइल ही बिल्कुल बदल चुका है। इस टाइम वो अपने आप में ही जैसे ना खोए खोए से रहते हैं। अब उनको
है नहीं अपने आप में, उनको लगता है कि सारी दुनिया ही मतलब एकदम से ख़त्म हो चुकी है। उनके मन में बार-बार यही आता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब मतलब मैं जी के भी क्या करूँगा? कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं कि मेरी लाइफ़ में अब बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं है, अब ना पाने को बचा, ना होने को बचा है, ठीक है? तो ऐसी की एनर्जी आपकी बनी हुई है, आपके आस-पास आप ग्रे अभी प्रॉपर एनर्जी आपकी डार्क नहीं हुई है। अभी आप थोड़ी बहुत ग्रे एनर्जी कहते हैं ना जिसको, लिटिल बिट व्हाइट एंड लिटिल बिट ब्लैक, ओके। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब बना के जब बनता है तो ग्रे कलर बनता है, तो उस एनर्जी में अभी है। अभी डार्क होने से पहले पहले आप संभल जाइए। आपको कोई दिक्कत की लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय माँ दुर्गा आपको यही बता रहे हैं कि आपको मे बी लॉसेस काफ़ी हुए हैं, आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, काफ़ी इश्यूज़ भी आ रहे हैं। अभी भी मनी मैटर में आपको बहुत सारे आपको चेंजेस जो आ रहे हैं ना, उसको फेस आउट करना आपको बहुत 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 मुश्किल लग रहा है। आपको लग रहा है कि लाइफ बिकम अ वर्स, ओके। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब इससे अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है, ऐसी लाइफ जीने से अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है। ऐसी की आपकी थिंकिंग जो आ रही है ना, वो मेरे को ऐसे की वाइब्स आपकी फील हो रही है, आपकी वाइब्स ऐसी आ रही है, ओके। तो आपको ऐसा नहीं करना है गाइस। आपको अपने जो पास्ट लाइफ में ना, वो वहाँ से उस एनर्जी में आपको निकल के आना है। अभी आपको चाहिए कि आप प्रॉपर अपने पॉजिटिव एनर्जी में आएँ, थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी कीजिए, आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा उससे, हो सके तो, ओके। तो आपको ये नहीं सोचना, आप हो सकता है कि कुछ लोग तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काम की तलाश में आप बाहर भी भटकने जा रहे हैं। आपको जिनका मतलब काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हो चुका है, आपको काम धंधा मिल नहीं रहा, आपके काम टोटली ठप हो चुका है जिसको बोलते हैं, तो आप उसी के लिए शायद मे बी आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं कि आपको मूव ऑन कर रहे हैं किसी चीज़ से बचते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, सिचुएशन मेरे को हैंडल करनी ही ना पड़े। आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डाले हुए हैं। उनकी आपको चाहिए कि सिचुएशन को जब आप फेस आउट जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि आप किस सिचुएशन में हैं, आप क्या डिज़र्व कर रहे हैं, आप इस टाइम पे आपकी क्या कैपेबिलिटी, क्या आप कर सकते हैं, ओके। जब तक आप अपनी जो है ना चैलेंजेस को फेज आउट नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ओके। सबसे पहले मेरी बात ये ध्यान में रखिए कि आपको इन चैलेंजेस से भागना नहीं है। भागते वो लोग हैं जो डरपोक हैं। आप तो बिल्कुल एकदम से मेरे को यहाँ पर एज ए पॉजिटिव वाइब्स वाले पर्सन लग रहे हैं कि आपकी एनर्जी तो एकदम स्ट्रेंथफुल थी। अभी आप बिल्कुल डाउनफॉल में माना कि आप डाउनफॉल में अभी जा रहे हैं। आपकी जो है पार्टनर की कंडीशन आपकी जो भी है, जिनके बारे में अभी बात कर रहे हैं, तो उनकी कंडीशन अभी ख़राब जा रही है। बट आपको ये नहीं करना कि आप उस सिचुएशन से मूव ऑन करते जाएँ, भागते जाएँ, पीछा छुड़ाते जाएँ। आपको पीछा नहीं छुड़ाना, आपको चाहिए कि आपकी सिचुएशन है उसको फेज़ आउट कीजिए। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाली है, चिंता मत कीजिए। अभी आपका पूरा तरह से लॉस नहीं हुआ है, आप ये भी ध्यान रखिए। कई गाइस हमें ऐसा हमेशा होता है कि हम जब किसी डार्क एनर्जी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं तो हमें कोई भी होप नज़र नहीं आती। हम एक तरफ से सोचने लगते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेस हो गए, अभी लाइफ में डिप्रेशन में चले जाते हैं, घंटा घंटा भर सोचते रहते हैं, दिनों दिनों तक सोचते रहते हैं, रात रात भर झाँकते रहते हैं, उसके बारे में खोए रहते हैं। जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है या आ रही है, हम उसको भी गवा देते हैं इस चीज़ों के कारण। तो गाइस आपको ऐसा नहीं करना। अभी भी आपका पूरी तरह से आपका लॉस नहीं हुआ है, अभी भी आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तो आपको यहीं पर सलाह यही दूँगी कि आपको पूरी शिद्दत के साथ जिस भी काम को आप कर रहे हैं, नो मैटर्स कि आपका गलत टाइम, अभी गलत पीरियड, थोड़ा सा अप डाउन वाला पीरियड चल रहा है, बट वो धीरे धीरे करके अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। कुछ लोगों का तो अभी समाप्त होने के कगार पर है, ओके। तो कुछ लोगों को अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी धीरे धीरे आपको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम आ रही है, इमोशनली भी आप काफ़ी हर्ट हो चुके हैं। मैं कुछ लोगों का देख रही हूँ, उनके अपनी लाइफ पार्टनर के साथ मतलब अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बन नहीं पा रही है। अंडरस्टैंडिंग लाइक कि आपको ये ऐसी कि मेरे को इंडिविजुअल्स आ रही है कि ऐसे की वाइब्स आ रही है कि आप जैसे अपने लाइफ पार्टनर को प्रॉपर आप वो चीज़ जो आप चाहते थे कि एक प्रॉपर लग्जरी लाइफ जो कंफर्ट जोन में लेके जाना चाहते थे, वो चीज़ आप नहीं दे रहे, जिसके कारण आप खुद को अपने आप में डिप्रेशन की स्टेज पे लेके जा रहे हैं ये चीज़ें सोच के। बट आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अभी भी आपका पूरी तरह से लॉस नहीं हुआ है, जहाँ पर तक मेरे को दिखाई दे रहा है अभी आपका पूरी तरह से लॉस नहीं हुआ है। अभी भी होप बाकी है। कहते हैं ना कि एक डार्क रूम में एक छोटी सी आशा की किरण हमेशा मौजूद रहती है। सेम वही सिचुएशन अभी आपके साथ बनी हुई है। अभी आपको थोड़ी अपने टेंशन का माहौल ज़रूर है अपनी लाइफ में, बट आपको उसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। इससे भागना नहीं है, इसको फेज आउट करके कैसे निकला जाए, इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, ये सोचना है रादर देन कि इससे भागना है आपको, ओके। तो कुछ लोग मेरे को यहाँ से अपने एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, काम करने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर
कुछ लोग मेरे को लग रहा है कि अभी उनकी मनी रिलेटेड जो इशू थे ना वो थोड़े थोड़े कम होने शुरू हो चुके हैं। आपका एक जो है ना टफ साइकिल था वो धीरे धीरे अभी समाप्त हो रहा है, बट अभी हुआ नहीं है। बट आपको धीरे 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 कुछ ऑफर्स ऐसे आ रहे हैं धीरे धीरे कि आप उसको ग्रैब कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैं अपने उसमें देख रही हूँ, आपकी रीडिंग में देख रही हूँ। बट आप में जो कॉन्फिडेंस की कमी है ना उसके कारण आप एक डिप्रेशन में जो रह रहे हैं, उसके कारण आप अपने आप को ना, जो आप डिवाइन आपकी मदद कर रहा है ना, जो आपके यूनिवर्स आपकी मदद करने के लिए आपके साथ खड़ा है, तो फिर भी आप अपने आप को अपने आप को बिल्कुल अंदर दबाए जा रहे हो, अपनी फीलिंग्स को भी दबाए जा रहे हो कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, आई एम यूजलेस पर्सन। आपके दिमाग में ऐसी की बातें चल रही हैं। बट गाइस, आपको ऐसे नहीं सोचना है, अभी भी आपके पास काफ़ी कुछ बचा है। ओके, तो हमें बिल्कुल भी होप नहीं हारनी है। अभी भी डिवाइन जो है ना वो आपको कभी ना कभी बिल्कुल निराश नहीं करता। वो कहते हैं ना, जो भगवान पे विश्वास करते हैं भगवान उसको कभी भी निराश नहीं होने देते। तो यहीं पर सिचुएशन आपकी बनी हुई है। आप जिस तरह के अच्छे पर्सन हैं वैसे ही आपके साथ आगे भी अच्छा होगा। बट कई बार होता है कि टफ साइकिल्स होते हैं, वो कई बार लाइफ चेंजिंग करने के लिए, कि कुछ लाइफ का पैटर्न चेंज करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको चाहिए कि आपकी जो जॉब है या किसी चीज़ में आप ट्राई कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, उस पर आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होना ही पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी सिचुएशन में से बाहर निकल के आ सकते हैं। आपको डिवाइन तभी मदद करेगा, तब भगवान तभी मदद करेंगे, ईश्वर तभी मदद करेंगे जब आप खुद की मदद करेंगे। ओके, तो आपको ये चाहिए कि आपको पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी अपनी पूरी पावर के साथ अपने पावर में आ जाइए। ठीक है, अपनी जो आपकी वाइट लाइट वाली एनर्जी थी ना वो पहले वाली, आप उसमें वापस आ जाइए। तो उसके बाद ना आपको ये वाली सिचुएशन प्रॉपर मिलेगी। ये देख रहे हैं आप, एक बच्चा है, ठीक है, सन की एनर्जी जो होती है, वो सन जो होता है ना वो अपने आप में ही एक संपूर्ण माना जाता है। ठीक है ना, इससे ऊपर कुछ नहीं है, इस लाइट से ऊपर कुछ नहीं है। ओके, अगर आप अपने आप को मेहनत करेंगे तो ऑफर्स आपके पास चल के खुद ब खुद आ रही हैं। आपको बट ट्राई करते रहना चाहिए। जो ऑफर्स आ रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको खोए खोए बैठे मत रहिए, सोचते मत रहिए कि मेरे से होगा ही नहीं है, मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं बिल्कुल परेशान हूँ, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, मेरे को ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाएगी। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना जिसके कारण आप अपने आप को हेल्थ रिलेटेड इशू में भी फंसाते जा रहे हो। ओके, तो आपको ये नहीं करना, आप अपने आप में ना डिप्रेस्ड हो जाओगे। अभी हुए नहीं हो, बट आपकी जैसे सिचुएशन मेरे को दिख रही है ना सारी की सारी, आप हो जाओगे। बट आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप अपने आप को थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल कीजिए, अपने आप को मेडिटेट कीजिए, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। आपको बाहर निकलने का रास्ता भी मिलता रहेगा। अब भगवान आपके साथ मदद करने के लिए हर पल खड़े हैं। फिर आप क्यों सोच रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मेरे पास कोई होप नहीं बची, मैं अब कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जोश के साथ अपने विल पावर में इकट्ठी करके फिर आप उठेंगे तो एब्सोल्युटली आपको भाग्य का साथ पूरा का पूरा मिलेगा। भाग्य का पूरा चक्र है ना, वो बैड साइकिल था वो आपका ख़त्म हो जाएगा, आप खुद ख़त्म करोगे। और आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो भी आपको मतलब ऐसा ही समझते हैं कि लाइफ पार्टनर की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके रिलेशनशिप में आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं अभी बता रही थी ना अपनी रीडिंग में कि आप अपने ये जो लाइफ पार्टनर है ना आपकी, वो आपको पूरी तरह से एक संपूर्ण, जिसको बोलते हैं ना पूरी संपूर्ण लेडी या संपूर्ण मेल पर्सन जो होता है, जिसके पास सब कुछ होता है, ब्यूटी भी है, ब्रेन भी है, काइंडनेस भी है, जेनरस भी है, दयालु भी है, आपके पास सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो एक पर्सन में होनी चाहिए। केयरिंग नेचर है आपका, नर्चरिंग नेचर है, आपके पास सब कुछ आएगा जब तक आप अपने आपको स्ट्रेंथफुल सिचुएशन में नहीं आएंगे। ठीक है, आपके पास मैं यही देख रही हूँ कि आपको थोड़ी सी ना अपने आप में कॉन्फिडेंस ख़त्म होना शुरू हो गया है, आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपका होना शुरू हो गया है। बट आपको इस एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना है, तभी आपका समय बदलेगा। आप ये मत सोचें कि मैं ये काम छोड़ दूँ, ये काम ना करूँ। आप अपने आप को एक डार्क एनर्जी में जो लेके जा रहे हैं ना, वो आपको बिल्कुल नहीं करना गाइस। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आपके पास एक सॉलिड ऑफर आ रहा है, आपको कोई सॉलिड ऑफर देने वाला है। ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर को बताइएगा, चाहे वो मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है। मेरी जो रीडिंग्स होती है वो सभी के लिए होती है और टाइमलेस रीडिंग होती है। सबसे बेसिकली ये बात है कि आप इसको कभी भी देख सकते हैं, कोई भी फाइल्स कभी भी सिलेक्ट करके आप जब मर्जी चेक करके यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जब भी देखेंगे तो आपको अपने जो ओवरऑल गाइडेंस है आपको सारी पता चल जाएगी। ओके, तो आपको अब क्या करना है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस में आना है। ठीक है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ उठिए। अपने जो आपको अभी भी ऑफर्स कुछ आ रही हैं, कुछ आपके पास ग्रैब करने के लिए अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, आपके पास अभी थोड़ा सा है बचा हुआ। ठीक है, आपको अपनी टेंशन में नहीं आना है, आपके पास दिक्कत वाला कोई काम नहीं है।
आप अपने आप को खुद ही उस डार्क एनर्जी में ना लेके जा रहे हो। जबकि आपका टाइम आप जो टफ साइकिल जो अभी अभी आगे चुका है, कुछ लोगों का भी चल रहा है, कुछ लोगों का भी आगे चुका है, वो अभी भी धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है। भाग्य तभी साथ देगा। कहते हैं कि जब आप खुद उसका सम्मान करोगे ना चीज़ का, जो आपके पास है, जो आपके पास स्किल है, जब आप उसी का सम्मान करोगे तभी आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लगेगी, तभी आपको अपनी जो कैपेबिलिटी है तभी पता लगेगी, जब आप किसी सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में पड़े होगे। इसके बिना आपको कुछ नहीं पता लगेगा। आपको लगेगा कि बस ठीक है, हो गया। जब आप जब आप लग्जरी लाइफ, जब कंफर्ट जोन में जीते हैं, तो आपको खुद नहीं पता होता कि आप किस सिचुएशन में को कैसे हैंडल करेंगे, या कभी आपने सोचा ही नहीं होता उसके बारे में। तब हमारा दिमाग भी वैसा नहीं चलता। उस टाइम पे हमारा दिमाग यही काम करता है, चलो ओके ठीक है, पैसे खर्चो, काम करो, सब कुछ है हमारे पास, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट जब आपको ऐसे के टफ साइकिल्स जो आते हैं ना आपकी लाइफ में, तो आपको कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। मैं जैसे हमेशा अपनी रीडिंग में कहती हूँ कि किसी का भी टफ टाइम जो आता है ना, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाता है। ऐसी स्पिरिट रखिए, उससे कुछ सीखिए, उससे कुछ गेन कीजिए कि आपने क्या पाया है, क्या खोया है। कई बार तो ऐसा क्या होता है कि आपके अच्छे बुरे की पहचान आपको अपने बुरे समय में ही होती है। तो उस टाइप पे भी आपको ये चीज़ भगवान देने के लिए इसलिए टफ साइकिल में डालते हैं, ठीक है। तो आपको इस समय परेशान नहीं होना, ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। भाग्य तभी साथ देगा जब आप अपने आप को अपने कंट्रोल में करेंगे। आप अपनी जो डिज़ायर्स को कंट्रोल करके अपने जो वर्क जो है ना, आपकी स्किल्स पे ध्यान देंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे। अपनी ऑफर्स जो आ रही हैं, ये देखिए डिवाइन आपको प्रॉपर ऑफर दे रहा है। ये एंजल का हाथ है, ये देखिए दिख रहा है आपको, बट आपका ध्यान कहीं और ही है। आप किसी और ही ऑफर पे ध्यान दे रहे हो, भी मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ। जो आपके पास है फिलहाल, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, आप सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो जो आपके पास नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना, जो है आपके पास उसी पे ही आपको फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी देखिए इंफिनिटी है, ठीक है। भगवान का आशीर्वाद जब आपके साथ है, फिर आप किससे डरते हो, किस चीज़ की आपको चिंता, ठीक है। भगवान के होते हुए आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ अपना कर्म करते जाइए। भगवान देने के लिए बैठे हैं भाई आपके पास सॉलिड ऑफर भी आ रही है। आपकी लाइफ तो एकदम से चेंज होने वाली है। आपकी जो डार्क एनर्जी है ना, उससे आप तो बिल्कुल मूव ऑन कर जाओगे एकदम से। ये मत सोचिए कि आपका टाइम टफ आया है तो हम चलो कोई बात नहीं, अब ख़त्म हो गया, सब कुछ ओवर हो गया। ये चीज़ आपको नहीं अपनी लाइफ में लानी। मैं बार बार यही कह रही हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी गाइडेंस की तरफ बढ़ते हैं कि जो हमारे साईं बाबा हमें क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ पाथ में जो है भगवान ही रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको यही सिचुएशन में तभी डालते हैं कि आप उनकी बातों को समझें कि वो जो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके सामने मैं सभी कार्ड्स निकालती हूँ, ओके। तो देखिए सबसे पहले यही आया, भगवान भी ये देखिए आपको ये कह रहे हैं कि सच्चाई का सामना। देखिए आप जो सिचुएशन में है ना, आप सच्चाई का सामना कीजिए। ये मत सोचिए कि हमारे पास पहले क्या था, पहले हम पूरी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। आप पूरी पिछली ज़िंदगी में ही अपने पास्ट में भी अभी घूम रहे हो, ठीक है। आपको अपने पास्ट में नहीं घूमना, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप एक तरह से ना मृग तृष्णा के पीछे घूम रहे हो, ठीक है। ये आपके लिए मृग तृष्णा है, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, आपका ध्यान इधर है। आपको जो मिल रहा है वो उसकी तरफ नहीं देख रहे आप खुद अपने भाग्य का जो है ना वो उसको ख़त्म कर रहे हैं, जो पॉजिटिविटी है। बट आपको ऐसा नहीं करना। भगवान भी आपको, साईं बाबा या आपको यही कह रहे हैं कि अपनी सच्चाई का सामना कीजिए, अपने पर भरोसा कीजिए, ओके। इसी के साथ दूसरा कार्ड भी यही है, देखिए अभी मैं बता ही रही थी आपको। तो अभी भगवान का कार्ड भी यही निकल के आया कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए कि आप किस सिचुएशन में हैं। आप हर तरह की सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। आप में तो कैपेबिलिटी ही बहुत है, आप में तो सब कुछ है। और धैर्य रखिए। देखिए सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। डिवाइन जो होता है ना, कोई अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही काम करता है, ओके। तो आपको ये नहीं करना कि मेरा टाइम अभी ख़राब चल रहा है, अभी चलो सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, सारी दुनिया ख़त्म हो गई है, अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता। मतलब आपको ऐसी एनर्जी में रहना ही नहीं है। आप जब भी आपके माइंड में ये विचार आए कि चलो ठीक है हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उस चीज़ को आप एकदम से बिल्कुल फ्लैशबैक से ना अपने वापस आ जाइए कि आप ये सोचिए कि मैं ये सारे काम कर सकता हूँ, ठीक है ना। वाई डोंट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है ना। आई कैन डू एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, ठीक है। आपको ये सिचुएशन जो है ना, भगवान आपको साफ साफ, अभी तो मैंने इस कार्ड्स में भी यही देखा था, अब साईं बाबा भी यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपनी सिचुएशन पे अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस के साथ, कामफुल वे से अपने आप को
थोड़ा सा धैर्य रखिए। टाइम जो है मतलब टफ टाइम जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है, आपको कुछ दे के ज़रूर जाता है। टफ टाइम की एक खासियत यही होती है कि आपको कुछ दे के जाता है। आपका जो टफ टाइम है, जो टफ सर्कल है, आपको कुछ सिखा के जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट गाइडेंस है हमारी स्वेच्छा, ठीक है। स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए और अभिलाषित कहानी को नहीं, ओके। जैसा कि मैं अभी बता रही थी ना कि आप अपने आप में खोए खोए से रह रहे हैं, आप भगवान को सरेंडर नहीं कर रहे, अपने आप में ही मतलब सोच के बैठे हैं कि मेरी लाइफ अब खत्म है भाई, पॉज लग गया मेरी लाइफ में। अब ये सोच के आप जब भी आप सोचेंगे तो आप अपने आप को पॉजिटिव की तरफ नहीं, आप अपने आप को नेगेटिव, अपने आप नेगेटिव चार्जअप ज़्यादा कर लेंगे। तो क्या आपको चाहिए कि आप नेगेटिविटी को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करें? नहीं चाहते ना आप। तो इसीलिए बाबा भी आपको गाइडेंस यही दे रहे हैं कि अपने आप को सरेंडर टू गॉड, यार भगवान को सौंप दीजिए। कोई चक्कर की बात नहीं, जब आपने उसको सौंप दिया तो वो अपने आप देखेंगे, ठीक है ना। भगवान जो है ना वो छोटे से छोटे जीव जंतु को भी भूखा नहीं मरने देते, तो आपको कैसे देंगे? आपने तो कर्म, आपके तो जो कर्मास हैं वो भी अच्छे हैं, ठीक है ना। बट आपका थोड़ा बहुत टाइम जो होता है ना, कई बार ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बनी होती है कि आपको थोड़ा थोड़ा जो है ना प्रॉब्लम उसी की वजह से आती है कई बार, ठीक है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, जो आपके पास है उसको यूटिलाइज कीजिए, रादर देन कि आप पास्ट में जाके अपनी एनर्जी को बार बार वही इन्वोक करी जाए, वही करें, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो बॉटम ऑफ द डेक आया है भगवान की तरफ से, ये देखिए उन्होंने खुद कहा है कि आप किसी ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए। भगवान आपको बैलेंस बनाने के लिए आपके साथ खड़े हैं हमेशा के लिए, ये देखिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि आपका टाइम टफ है, टफ से टफ टाइम भी निकल जाता है, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा धीरज रखने की ज़रूरत है। भगवान पे भरोसा रखिए, अपने टाइम पे भरोसा रखिए, खुद अपने आप पे फेथ रखिए। जब तक आप अपने आप पे फेथ नहीं रखेंगे तब तक आपका टाइम कोई भी नहीं सुधार सकता, आप जितना मर्जी कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ पाइल 1 की रीडिंग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पाइल की तरफ चलते हैं, तो पाइल नंबर 2 की हम रीडिंग करते हैं। ओके तो चलिए गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, देखते हैं उनके पार्टनर की रीडिंग क्या निकल के आती है, उनके पार्टनर की क्या सिचुएशन है और उनके पार्टनर का जो स्वभाव है वो कैसा है। ओवरऑल हम उनकी पूरी देखेंगे और उनको क्या गाइडेंस देनी चाहिए वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट पाइल जो है हमारी अभी पाइल नंबर 2 की तरफ, ओके। तो गाइस जैसा कि मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है वो काफ़ी मेहनती पर्सन है, मेरे को दिखाई दे रही है, अपने काम से काम रखते हैं, इनको कोई भी किसी से लेना देना नहीं है, कोई कोई ऐसी इनको इशू की बात नहीं है, ये अपने सिर्फ काम से काम रखते हैं, इनको किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेना, ये ऐसे पर्सन है। कई बार इनकी फील्ड में ना कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जो इनको बेवजह तंग करते हैं, परेशान करते हैं, लड़ाई झगड़ा करने के लिए इनके पास आते भी हैं, इनको बहाने से तंग भी करते हैं। बट ये ऐसे पर्सन है कि ये उस सिचुएशन से अपने आप को मूव ऑन कर जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना कन्नी काट लेते हैं, कि उसको बचने की कोशिश करते हैं उससे। तो वो ये ऐसे के पर्सन हैं पाइल नंबर 2 वाले जिनको मैं देख रही हूँ। ये ऐसे अपने में एक बैलेंस्ड पर्सन है, इनको अच्छे का भी फ़र्क पता है, इनको बुरे का सब पता है कि कौन कैसा है, कौन पर्सन कैसा है और कौन पर्सन कैसा नहीं है। इनको पूरी इनकी लाइफ में अभी थोड़ा बहुत अभी स्ट्रगल का टाइम चल रहा है। अभी ये अपनी स्ट्रगल का इन सेंस कि अभी ये जिस काम को कर रहे हैं अभी उसको अभी अचीव नहीं कर पाए हैं, बट ये मेहनती हैं और उसके बलबूते पर ही अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन बना लेंगे, अपने आप को सक्सेस कर लेंगे, ठीक है, सक्सेसफुल पर्सन बना लेंगे। बट ठीक है, कुछ पर्सन ऐसे हैं कि जो मैं देख रही हूँ कि वो अपने जो है ना अपने वर्क फील्ड से आप मूव ऑन करते जा रहे हैं। कुछ पर्सन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अपनी सिचुएशन से तंग आके ना कुछ जो है, या अपने फाइनेंशियल कोई जैसे दिक्कत आ रही है आपको, अभी आप जिस चीज़ की तरफ फोकस कर रहे हैं उस पर कुछ लोगों के कारण ना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आप ना अपने आप को मतलब बाहर अपने फील्ड से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे कि फ़ॉरेन की प्लानिंग कर रहे हैं, फ़ॉरेन जाने के बारे में सोच रहे हैं कि फ़ॉरेन कंट्री जाया जाए, ठीक है, वहाँ पर जाके ही सेटल हो जाए, ठीक है। आपको चाहिए कि आपके अंदर पूरी स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है, आपको कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, आप बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि टिका ठहराव वाले पर्सन है। आपके अंदर कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन वाली कोई हार्मफुल आपके अंदर कुछ मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। आपकी जो एवरेज जो आ रही है ना निकल के आ रही है, आपकी वाइफ जो आ रही है वो एवरेज में निकल के आ रही है। आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत इश्यूज़ हैं, आप कई बार इगोइस्टिक हो जाते हैं, कभी कभी आपको गुस्सा बहुत आता है, कभी आपको जो आप अपने पर्सन को ही हर्ट कर बैठते हैं। बट ओवरऑल जो है ना ये आपके पार्टनर हैं वो आपको अपनी ही पूरी दुनिया ही मानते हैं, ठीक है।
तो आपको इस चीज़ का उनके साथ थोड़ा-सा मतलब बैठ के उनके साथ कंसर्न करना चाहिए, जिस बात पे आपको कोई इश्यूज़ खड़ा हो जाता है, तो उसके लिए आपको उनसे कंसर्न ज़रूर करना चाहिए। आपको आपने उन्होंने कई बार ना आपका आपका भी दिल तोड़ा है, कई बार आपने भी उनको काफ़ी हर्ट किया है। कई बार सिचुएशन ऐसी आ गई है कि उनके जो जहाँ पर वो काम करते हैं, वो भी कई ऐसे हैं कि उनको पोक करते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि परेशान करके कि इस बंदे को मैंने परेशान करके यहाँ से निकाल देना है बस। बस वो चीज़ उनके अंदर बैठ चुकी है, इनके दिमाग में वही चीज़ चल रही है। अभी वो ही सोच रहे हैं कि मतलब यहाँ से सिचुएशन से कैसे मूव ऑन किया जाए, कहाँ यहाँ से कैसे जाया जाए। कुछ पर्सन्स तो मैं देख रही हूँ अभी कुछ भी जा भी रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, पूरी की पूरी फैमिली के साथ अपनी जो है आपको फैमिली ट्रिप के साथ भी जा रहे हैं। कुछ पर्सन ऐसे भी हैं खुशी-खुशी, ठीक है? तो अभी आपके पास ओवरऑल वेल्थ की कोई कमी नहीं है, आपको मतलब आपका काम ना कई कई बार ऐसी सिचुएशन है कि आपका कोई काम रुकता नहीं है। आप ऐसे पर्सन हैं, आप अपना काम किसी न किसी तरीके से निकाल लेते हैं, किसी न तरीके से अपने काम को बना लेते हैं, ठीक है? आप अपनी मेहनत के बलबूते पर ना आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं। आप एक इमोशनल पर्सन हैं, आपके अंदर सभी तरह की क्वालिटीज़ हैं। जो मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स हैं, उनके लाइफ पार्टनर की एनर्जी काफ़ी अच्छी मेरे को वाइब्स आ रही हैं। उनकी जो काफ़ी सुलझे हुए पर्सन, काफ़ी मैच्योर पर्सन मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि इमोशनली भी वो मतलब काफ़ी अच्छे पर्सन हैं। उनके पास सब कुछ है। मतलब अभी वेल्थ की रिगार्डिंग कई बात की जाए तो वेल्थ की रिगार्डिंग अभी वो थोड़ी बहुत स्ट्रगल की तरफ हैं। अभी थोड़ा बहुत वो मतलब एक-एक जैसे कहते हैं ना कि तिनका जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस टाइम पे मेरे को दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल उनके पास सब कुछ है। बट गाइज़, अकेली वेल्थ ही कुछ नहीं होती, बंदे की मैच्योरिटी भी सब कुछ होनी चाहिए। इंसान में मैच्योरिटी नाम की चीज़ भी होनी चाहिए। सबसे पहले तो वही मैटर करती है। जब आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है तो आप धन कहाँ से अर्जित कर पाओगे, या अपने रिलेशनशिप को कैसे आगे ले जा पाओगे? जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं होगी, जब तक आपको बैलेंस बनाना नहीं आएगा। बट इस जो पाइल नंबर 2 के जो पर्सन्स हैं, वो मैं देख रही हूँ कि इनको मतलब काफ़ी इनको नॉलेज भी काफ़ी है, इनके पास स्ट्रेंथ भी काफ़ी है, और ये अपने आप में प्रॉपर एक बैलेंस्ड पर्सन है। और बट ये थोड़ी बहुत कई बार होता है कि सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कुछ पर्सन जो होते हैं कि परेशान करने वाले होते हैं, कि जो पोक करते हैं ना बार-बार, कई बार बंदा इरिटेट हो जाता है उससे। वो उस सिचुएशन के कारण ना भागने की सोचते हैं, वहाँ से भी भई कहाँ कहीं से भी कैसे भी करके ना इस सिचुएशन से, इस लोगों से, इन जो आपको तंग कर रहे हैं उससे कैसे बचा जाए, कैसे निकला जाए। इसके कारण आप कई बार ये आपके मन में ख्याल आता है बार-बार कि चलो जी बाहर फ़ौरन ही जाया जाए, ठीक है? कुछ लोग मेरे को दिख रहे हैं कि अपनी फैमिली के साथ अपने फैमिली टूर की प्लानिंग भी कर रहे दिख रहे हैं मेरे को। अगर आपके पर्सन की हेल्थ की बात की जाए तो उनको हेल्थ रिलेटेड कोई खास इश्यू नहीं है, बट थोड़ा बहुत टेंशन जो है ना, वो सिर्फ उसकी वजह से होती है। जो आपके ऑफिस के जो लोग हैं, या आपके कार्य क्षेत्र के जो लोग हैं, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, उसके कारण है, या थोड़ी बहुत कई बार आपसे नोक-झोंक हो जाती है, तो उसके कारण लिटिल बिट सी, तो वो थोड़े टाइम के लिए होती है। उनके पास प्रॉब्लम आती है ना, जो मेंटल स्ट्रेस होती है, वो उनके पास थोड़े टाइम के लिए आती है। बट अभी के लिए जो है गाइडेंस आ रही है कि आपके पार्टनर जो हैं, वो लोग काफ़ी अच्छी सिचुएशन में हैं। जो मेहनती पर्सन होता है उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है गाइस। ये तो मैं साफ-साफ देख रही हूँ कि उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल तो है ही नहीं है। उनके लिए तो मतलब मैं तो कहती हूँ कि गाइडेंस भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेहनती पर्सन तो खुद अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। ठीक है ना? अभी वो इस टाइम पे अपने काम पे फ़ोकस किए हुए हैं, बट आप घबराइए मत कि आपसे अब कुछ पर्सन मैं देख रही हूँ, उनके साथ कोई अपने वो काम में इतना बिज़ी है कि उनकी अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के साथ काफ़ी दिनों तक, या कुछ दिनों तक तो बात भी नहीं हो पा रही कईयों की, तो मैं ये देख रही हूँ। बट आपको इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट वो जो है ना, वो आपके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है? तो उनके लिए सारी दुनिया ही आप हो, वो आपको ही एक कम्फ़र्ट ज़ोन में ले जाने के लिए ही आपके लिए जो है मेहनत अपनी पूरी कर रहे हैं, अपनी पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है? आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। भले ही उनको थोड़ा-सा गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण वो कभी-कभार आपको भी हर्ट कर लेते हैं। ये नहीं है कि वो आपको ही हर्ट करते हैं, आप खुद को भी हर्ट करते हैं वो अपने आप को। उनको खुद पे भी गुस्सा आता है, कई बार ऐसे हो जाता है, ठीक है? तो कई बार ऐसे है कि कुछ पर्सन तो यहाँ पर मेरे को मतलब फेक आइडेंटिटी वाले भी लग रहे हैं। कुछ लोगों के चांसेस में, मैं सभी के लिए नहीं कहूँगी, कुछ लोगों के चांसेस में मेरे को फेक आइडेंटिटी वाले पर्सन लग रहे हैं कि वो दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ठीक है ना? ऐसे की सिचुएशन वाले लग रहे हैं मेरे को कि वो हर काम झूठ बोल के कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, मतलब सभी के लिए नहीं कहूँगी, कुछ लोगों के लिए। वैसे ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी के लिए रेज़ोनेट नहीं करेंगी ये चीज़ें, और जिनके साथ रेज़ोनेट करेंगी तो वो अपने आप पे वो चेक कर सकते हैं कि उनके पर्सन की है। मतलब आप ऐसे मत कीजिएगा कि यही सब कुछ होता है, कि ये जनरल रीडिंग होती है हमारी, ठीक है? आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना-अपना ऑरा होता है, हर एक पर्सन की अपनी-अपनी एनर्जीज़ होती हैं। कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि उनकी सिचुएशन, उसी पर्सन की सिचुएशन अलग होती है, ठीक है ना? तो
ये मत सोचिएगा कि ये मेरा पर्सन ऐसा ही है, शायद फेक, मैम ने बोल दिया कि फेक है तो शायद फेक ही होगा प्रॉपर। मतलब ये सोच के आपने आपको परेशान नहीं करना, ठीक है? मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि ये जो जर्नल रीडिंग होती है, ये किसी प्रॉपर ग्रुप और ग्रुप ऑफ एनर्जी ग्रुप के लिए होती है, ठीक है ना? तो उनके लिए होती है कि उनकी सिचुएशन, कई बार कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी होती है जैसे कि एक नाम के 2 पर्सन की सिचुएशन अलग-अलग होती है, ठीक है ना? तो सेम इसमें भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना? जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाओगे ना, तभी आपको अपना पता लगेगा, ठीक है? तो इसमें कोई टेंशन की लेने की बात नहीं है। वैसे आपके पार्टनर काफ़ी अच्छी सिचुएशन में है, काफ़ी अच्छे मेहनती पर्सन है, काफ़ी इमोशनल चार्जअप है उनके पास, काफ़ी आपका ध्यान भी पूरा-पूरा रखते हैं, आपके देने के लिए उनके पास सब कुछ है आपके पास। आपको हर तरह की खुशी देने के लिए वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश जारी है उनकी, ठीक है? कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे हैं कि मैं अभी बाहर चला जाऊँ, फॉरेन कंट्री, या कुछ अपनी जगह से जहाँ पर वो रह रहे हैं, वहाँ से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं कि उनको जो है ना, जो मनी रिलेटेड थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके लिए अपनी फैमिली को जो कंफर्टेबल लाइफ़ देना चाहते हैं वो, उसके कारण वो चाहते हैं कि मैं वहाँ से निकल जाऊँ। कुछ कुछ कई बार क्या होता है कि एक चीज़ ये हो गई, 2 कारण बन रहे हैं यहाँ पर। दूसरा कारण ये बन रहा है कि कुछ जो लोग हैं ना, उनको परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना? उनकी परेशानी के लिए, परेशानी इन सेंस उनको मेंटली स्ट्रेस दे रहे हैं कि उनको टेंशन का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। उनके जो आस-पास के लोग हैं ना, चाहे वो फैमिली के हों, चाहे वो उनके बिज़नेस टाइकून्स हों, या कुछ भी हो, राइवल्स हो, या कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? वो आपको मतलब एक चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल देते हैं, आपको मतलब बार-बार तंग करते हैं कि ये करके दिखाओ तो जाने, मतलब ऐसी की सिचुएशन डाल देते हैं आपकी। जिसके कारण आपकी जो ना जो आपकी लाइफ पार्टनर के साथ जो आपकी बन रही होती है, वो उसके कारण उसकी भी एनर्जी आपके साथ डिस्टर्ब हो जाती है। मैं यहाँ पर साफ-साफ देख रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी सूझा हुआ पर्सन है, इसको किसी किस्म की दिक्कत भी नहीं है। अगर हम देखें ना, तो कि फाइनेंशियल भी इश्यू हो या कुछ भी हो, फाइनेंशियल इतना इश्यू है नहीं है, बट इनको लगता है कि ये अपने जो है, अपनी जो हमारी फैमिली है, उसको थोड़ा-सा और कम्फर्ट ज़ोन में और लेके जाया जाए, ठीक है? जैसे कि हर हर एक इंसान की एक होती है कि आस होती है, तमन्ना होती है कि अपनी फैमिली को और लग्ज़री लाइफ़ दें और कंफर्टेबल ज़ोन में भेजें, ठीक है ना? तो इस सिचुएशन, इन सारी सिचुएशन को वो सोचते हुए, देखते हुए वो चाहते हैं कि हम मूव ऑन कर जाएँ, कहीं पे शिफ्ट कर जाएँ, ठीक है? मैं ऐसे का देख रही हूँ, बट वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी जो घर के लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं, अपने जो करियर के लिहाज से देखा जाए तो वो भी काफ़ी मेहनती हैं और स्ट्रेंथफुल पर्सन है। इनको कोई किसी किस्म की दिक्कत देने की, इनकी दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, ठीक है? इनकी वेल्थ पे भी कोई कोई ऐसा इश्यू वाला कोई काम नहीं है मेरे को दिख रहा, ठीक है? तो अभी के लिए इनके पास क्या है कि ये जब चले जाएँगे, मे बी इनके पास काफ़ी मनी भी आ जाए। ये नहीं मैं कह रही कि इनके पास मनी की रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है, तो वो क्यों आ रहा है या कैसे भी है। बट अभी के लिए इनके पास जो है वो इनको लिमिटेड लग रहा है, बट है नहीं है लिमिटेड, बट इनको लग रहा है कि ये लिमिटेड है। मैं मेरी इतने में मतलब जो ना काम मेरा इतना कम्फर्ट में नहीं मैं जा पाऊँगा, मैं इतनी लग्ज़री लाइफ़ इसमें नहीं ले पाऊँगा। जो एन्जॉय करते हैं ना, जो एन्जॉय करना जो कहते हैं, जैसे कि ये दिख रहे हैं ना आप, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ पूरा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ये। कुछ करने के लिए जा भी रहे हैं, कुछ मैं देख रही हूँ। कुछ फॉरेन टूर के लिए भी जा रहे हैं, ठीक है? ज़्यादा आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक है? तो इसी के साथ हम भगवान की गाइडेंस भी देख लेते हैं। साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले बाबा आपको कह रहे हैं कि रूहानी समूह का कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उससे स्वीकार कीजिए, ओके? तो बाबा कह रहे हैं कि आपको साफ-साफ यही गाइडेंस दे रही है कि आप थोड़ा-सा ना अपने मेडिटेशन कीजिए, आप अपने जो भगवान की तरफ थोड़ा-सा ध्यान ज़्यादा कीजिए। आप जो है ना मटेरियलिस्टिक लाइफ में फँसे हुए हैं, अपने आप को फँसा के रखा हुआ है। आप मटेरियलिस्टिक लाइफ से थोड़ा-सा ना वो दूर हो रहे हैं। अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ से है ना, जो एक्चुअल चीज़ है जिसको हम बोलते हैं कि भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना, वो उससे आप दूर हो रहे हैं। आप जो मटेरियल वाली चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं। तो भगवान आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको चाहिए कि आपको किसी ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन या किसी ऐसे डेवोटीज़ के संपर्क में रहना चाहिए, या कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन है जो आपकी मदद करने के लिए राज़ी है, जो आपको स्पिरिचुअली ज्ञान दे। ऐसे पर्सन के पास आपको ज़रूर जाना चाहिए। आपको अगर नहीं भी आपका मन करता है कि मैं इसके पास जाऊँ या किसी का नाम लूँ या कुछ लूँ, तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई इश्यू की बात नहीं, बट आपको चाहिए कि आपको प्रॉपर अपने अंतरात्मा से आप अपना थोड़ा-सा ना आप कनेक्ट होइए, ठीक है? भगवान आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं, आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होइए। आप अपने जो है ना जो आपके मेडिटेशन के थ्रू ही हो सकते हैं। आपके जो अंदर जो हलचल मची रहती है ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा लूँ और कंफर्टेबल ज़िंदगी जी लूँ और फास्ट, जिसको बोलते हैं आप भागने की होड़ में हैं, वो काम आपको नहीं करना। आप थोड़ा-सा आपको लाइफ़ में बैलेंस बनाने के लिए भी बाबा बोल रहे हैं, ओके?
देन नेक्स्ट हमारा है अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, आज नहीं तो कल यही आपके जीवन में लौट कर आएंगे। देखिए जैसे कि मैं अभी बता रही थी ना कि कुछ पर्सन जो आपको परेशान कर रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, ठीक है, आप अपनी सोच को उनके ऊपर हावी ना होने दीजिए, उनकी सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप भगवान पे पूरा भरोसा रखिए, ठीक है। आप अपनी सोच अच्छी रखेंगे, आप अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो भगवान आपको डेफिनेटली आपको ही सपोर्ट करेंगे, उनको नहीं सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है बाबा के द्वारा कि आपको अपने अपने काम से काम रख, जैसे आप रखते भी हैं, ये बात नहीं है कि आप अपने काम से काम नहीं रखते, बट आपको चाहिए कि आप उनके बारे में सोचिए मत, ठीक है। ऐसे नेगेटिव पर्सन जो टॉक्सिक पर्सन होते हैं ना, हमें उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, उनको झट से अपनी लाइफ में से निकाल देना चाहिए, अपनी सोच में से भी निकाल देना चाहिए आपको। ये जो होते हैं ना लोग, ये जो पर्सन होते हैं, आपकी एनर्जी खुद की इनकी खराब हुई पड़ी होती है, ये दूसरों की भी एनर्जी खराब कर जाते हैं। ये चाहते हैं कि उनका जो है ना, जो इनके कंपटीटर है या जो सामने वाला है पर्सन, ये कभी आगे मूव ऑन ही ना कर पाए, ये इनकी सोच यही होती है। इसलिए आपको यही सलाह दी जाती है कि ऐसे टॉक्सिक पर्सन की थोड़ा सा ना दूरी बना के ही चलिए। अगर आपको कुछ बोलते भी है ना, आप इस कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, बिल्कुल सोचिए मत, उसके बारे में दिमाग में मत बिठाइए, ठीक है ना। एक कान का द्वार इधर दिया है, एक कान का द्वार इधर दिया है, भगवान ने बीच में सेंटर में जो दिमाग दिया है ना, उसको बीच में सोचने के लिए नहीं दिया, उनको सोच के निकालने के लिए दिया है, ठीक है ना। जैसे हम कंप्यूटर में देखते हैं कि अब सीडी या फ्लॉपी डाली तो जो हम आउटपुट दे रहे हैं, हम अपने आउटपुट को खराब कर रहे हैं वहाँ पर। तो आपको यहाँ पर अपने आउटपुट को खराब नहीं करना है, भगवान आपको सीधी सीधी यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने अच्छाई को अपने व्यवहार में लाइए, तो मैं आप सदा सदा आपके लिए सदा ही आपके साथ रहूँगा, आपके हमेशा आपकी फेवर में ही रहूँगा। ये लोग तो वापस आ जाएंगे जब आपका अच्छा टाइम आएगा ना, और इससे भी अच्छा टाइम अभी तो चल भी रहा है, बट इससे भी अच्छा टाइम आएगा तो ये फिर आप वापस आ जाएंगे आपके पास। इनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी फैमिली भी है या कुछ फैमिली के मेंबर्स भी कई बार ऐसे होते हैं, या कुछ बिजनेस में भी ऐसे पर्सन होते हैं, या कलीग्स भी ऐसे होते हैं, तो उनकी चिंता मत कीजिए, आप भगवान पे छोड़ दीजिए, जो करते हैं करने दो, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। तो ये अपने आप, जब कहते हैं ना कोई, जब हाईलाइट होता है कोई बंदा, कोई पर्सन हाईलाइट होकर ऊपर की ओर बढ़ता है, तो उसको सभी देखते हैं, सभी नोटिफाई करते हैं जब कोई हाइट पे होता है, ठीक है ना। पर वो किसी किसी को देखता है। तो सेम सिचुएशन आपकी यही बनेगी अगर आप अच्छे कर्म करेंगे। आप अपने आप को हाई पीक पे ले जाइए, उन लोगों के बीच में मत अपने आप को घुसा के रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट बाबा की यही गाइडेंस आ रही है कि ऊर्जा का संतुलन भी कंपन को नष्ट कर देगा, सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। देखिए अभी मैंने यही आपको गाइडेंस दी थी, अभी बाबा ने भी यही बोला था, ठीक है ना। आपको मैंने भी यही गाइडेंस दी थी कि ये लोग आपको पोक करने वाले हैं ना, ये आपको आपकी जो एनर्जी है ना, जो आपकी स्पार्क है, आपका करंट है, वो उसको ख़त्म कर रहे हैं ये लोग। आप उसको अपने पार्टनर को बोलिए कि जो है ना, अपने अंदर जो है मेडिटेशन के थ्रू आपको गुस्सा भी आता है, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट भी होती होगी कई लोगों को, अपने आप मेंटल टेंशन भी घूमती होगी गोल, जिसको बोलते हैं ना सर्कल सा घूमता रहता है दिमाग में कि उसका क्या करूँ, उसका क्या होगा, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी तो वो क्या क्या सोचेंगे। अपने लाइफ पार्टनर को बोलिए कि आप अपनी इस सिचुएशन को बैलेंस आउट कीजिए, आप किसी के बारे में मत सोचिए, ठीक है ना। आप भगवान पे विश्वास कीजिए, भगवान के बारे में सोचिए जिसने आपको देना है, जिसने आपको सारी उम्र करना है, ओके। तो आप ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, ठीक है। तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, काम पे फोकस कीजिए, अपनी जो लाइफ की इंजॉयमेंट है उस पर फोकस कीजिए, रादर देन कि आप दूसरों की टेंशन जो उठा के बैठे हैं, अपने सिर पे बोझ डाल के बैठे हैं। उससे अच्छा है कि आप अपने आप को मेडिटेट कीजिए, ठीक है। बाबा आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले भी मैंने यही गाइडेंस दी थी कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। और लास्ट गाइडेंस बाबा ने अपने आप ही ये कार्ड निकाला था, बाबा ने ही दिया था मेरे को निकलवा के, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला था कि गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक। स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को कि जो ये लोग होते हैं ना, ये लोग आपको पोक करने क्यों आए हैं? कभी आपने सोचा? ये पोक इसलिए नहीं कर रहे कि ये आपको तंग कर रहे हैं, अपनी एनर्जी तो ये वैसे ही ख़राब कर चुके हैं, इनकी एनर्जी तो अभी डाक हुई पड़ी है। ये इनका मकसद यही है कि आपको तंग करना, आपको परेशान करके आपको नीचे के लेवल पे ले आना। बट आपको इसमें से पॉजिटिविटी ढूंढनी है। पॉजिटिविटी कैसे की? आप ये सोचें कि इन्होंने जो मेरे को टफ सिचुएशन में डाला है, मैंने इसको कैसे इनका सोल्यूशन निकालना है, कैसे इस चीज़ को मूव ऑन करना है अपनी ज़िंदगी में से, ठीक है ना। भगवान इसलिए टफ सिचुएशन में, मैं हर बार अपनी रीडिंग्स में यही कहती हूँ कि आपको टफ सिचुएशन या कोई ऐसे बंदे तभी आपको, ऐसे लोग कभी आपको मिलवाए जाते हैं कि जो आपकी एनर्जी को थोड़ा सा ऊपर को लेके जाए, हाईलाइट कीजिए करते हैं, जो आपकी पीक की तरफ लेके जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप? जैसे समंदर में तूफान के बाद की शांति आती है ना,
तो वो ऐसी की शांति तब बनेगी, तूफान आने के बाद की शांति। जब आप अपने मन और विचारों को शुद्ध कर लेंगे, जब आप उनके बारे में सोचना ही छोड़ देंगे, जब आप उनके बारे में विचार करना ही छोड़ देंगे, जब अपने आप को मेडिटेट करके ना आप अपनी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो घुसे पड़े हैं उसमें से आपको मूव ऑन करेंगे, अपने आप को बैलेंस्ड करेंगे, अपनी लाइफ में जो है ना आपका मोटिव है जो उस पर फोकस करेंगे, रादर देन कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भटकने की बजाय ना अपने तो ईश्वर से कनेक्ट होइए, तो आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा, आपको इन चीज़ों की भी परवाह नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी पाइल नंबर 2 की रीडिंग यहीं पर समाप्त होती है। तो चलते हैं गाइस हमारी नेक्स्ट पाइल की तरफ, पाइल नंबर 3 की तरफ। ओके तो चलिए गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या सिचुएशंस हैं, इस रिगार्डिंग हम पाइल नंबर 3 के जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज़ हैं, वो इस समय क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए गाइस, ओके गाइस, तो जो पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स हैं मेरे, उनके जो पार्टनर्स हैं इस टाइम पे वो अभी काफ़ी अपने आप को लोनली फील कर रहे हैं, अपने आप को एक तरह से कश्मकश में बैठे हुए हैं। ठीक है, मेरे को यहीं पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि वो अपने आप को ना अकेला अकेला फील भी कर रहे हैं, कुछ अपने आप को अकेला रख के भी खुश हो रहे हैं, मतलब लाइक कि उनको अकेला रहना बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। वो चाहते हैं कि मेरे पास कोई आए ना, किसी से बात नहीं करनी, मेरे को डिस्टर्ब ना करे, कोई मेरे को परेशान ना करे, मतलब ऐसी एनर्जी में वो आ चुके हैं कि आपको ना अपने आप को वो खुद से, अपनी फैमिली से या अपने परिवार से या अपने बिजनेस में भी थोड़ा सा अपने आप को कटा कटा फील कर रहे हैं। कुछ ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है कि या तो लेजीनेस के कारण है या कुछ बीमार भी लग रहे हैं मेरे को यहाँ पर कुछ पर्सन्स के लिए। तो मेरे को यही वाइब्स आ रही हैं कि कुछ पर्सन तो ऐसे हैं कि मेरे को वहाँ पर वाइब्स उनकी यही लग रही है कि वो अपने आप में ना थोड़े से फिजिकली हेल्थ इश्यूज़ के कारण भी ना अपने आप को चिड़चिड़ेपन सा जिनके अंदर आ चुका है, और उनको मतलब लग रहा है कि कोई मेरे से बात मत फिर करे, मैं अकेला ही ठीक हूँ, अकेला ही काफ़ी हूँ सबके लिए। बट अपने आप में वो संपूर्ण अपने आप को समझ रहे हैं, बट आप उस एनर्जी में हैं इस टाइम पे कि आपको आपको इस एनर्जी में तो बिल्कुल रहना ही नहीं चाहिए। पहले तो मैं यही अपने व्यूअर्स को यही सलाह दूंगी कि अपने लाइफ पार्टनर को बोले कि इस सिचुएशन में आपको नहीं रहना है। ओके, ये जो सिचुएशंस होती हैं जो कटा कटा रहने वाली, अलग से रहने वाली, ये अकेला अकेला सोचने वाली, मतलब ये विचारों को ना मतलब सोचते 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 कहाँ से कहाँ पहुँचाते रहते हैं, ये ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, ऐसे पर्सन है। इस टाइम पे मेरे को यही एनर्जी आ रही है। ये इस टाइम पे तो आगे पीछे पता नहीं कैसे होंगे, आई डोंट नो, बट अभी के लिए जो इनकी एनर्जी निकल के आई है तो मेरे पास यही निकल के आई है कि ये अपने आप को अकेला रखना चाह रहे हैं इस टाइम पे। ये चाहते हैं कि मैं लेटा रहूँ बिल्कुल कामफुल वे से, अभी कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे, मेरे को अपनी लाइफ में बिल्कुल आरामदायक स्थिति में रहूँ मैं। ठीक है, मे बी इनकी हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं कोई। ठीक है, और दूसरा इनको अपने काम के बारे में बहुत चिंता हो रही है, इनको अपने काम के रिलेटेड काफ़ी बर्डन्स भी हैं इनको। इन्होंने ना 10 जगह अपनी टांगे, जिसको बोलते हैं टांगे फंसा रखी हैं, तो वो चीज़ है इनके पास। ये चाह के भी ना वो अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल नहीं पाते। ये ऐसे के पर्सन है, इनको चाहिए कि इनको ये होता है कि सारे काम अब मैंने ही करने हैं, ये भी काम मैं कर लूँ, ये भी काम मैं कर लूँ, ये भी काम मैं कर लूँ। मतलब जो अपनी फैमिली के जो होता है ना, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह के आप कितने सारे के सारे काम ना खुद पे ही अपने आप ही डालने शुरू कर देते हैं, ऐसे पर्सन है ये। फिर जब ये इतना बर्डन इकट्ठा आ जाता है तो फिर इनके पास काम करने के लिए कोई, जब रेस्टलेस फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं अपनी बॉडी में, तो इनको चिड़चिड़ापन आता है, इनका गुस्सा देखने वाला होता है इन पर्सन्स का। ये अपने आप में ही खोए खोए से रहते हैं, या तो गुस्सा करेंगे या बिल्कुल बोलेंगे ही नहीं, ऐसे के पर्सन बन जाते हैं। इन्होंने सिचुएशन जो है ना अपने आप ही ख़राब की हुई है। इनका कारण ये खुद है, आपके पार्टनर जो है ना, इनका कारण ये खुद है। ये 10 जगह अपने काम को ना ये अपने फंसा के रख लेते हैं अपनी सारे तरफ से टांगे कि ये काम भी मैं करूँ, ये काम भी मैं करूँ, ये काम भी मैं ही करूँगा। ठीक है, जब इनसे होता नहीं है तो इनको गुस्सा आता है, तो उसका कहीं का गुस्सा कहीं पर निकाल देते हैं। अगर कहीं पर निकालना आ सके तो मन ही मन इनके दिमाग में यही चलता रहता है कि ये काम मैंने करना था, ये काम तो हुआ नहीं है। उस काम की टेंशन चलती रहती है, रात रात पर जागते रहते हैं, सोते नहीं है, मेंटल टेंशन रहती है, इनको स्ट्रेस रहती है, मनी रिलेटेड भी इनको चिंता बड़ी रहती है अपने आप में कि मेरे बाद मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे बाद मेरी वाइफ के पास जो एक्सपेंसेस बचेंगे कि नहीं बचेंगे। कई बार दिमाग में इनकी ऐसे भी बातें मेरे को दिखाई दे रही हैं कि अगर मेरे को कुछ हो जाए, इनके दिमाग में ऐसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि एक विचार से दूसरा विचार, एक काम से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा, ठीक वैसे ही विचारों का भी इनका शिफ्टिंग चलती रहती है।
ये आगे 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 सोचते रहते हैं, मतलब फ्री होके जब रात रात पर इनको नींद नहीं आती तो ये ऐसी बातें सोचने लग जाते हैं कि मेरे बाद मेरी वाइफ का या मेरे बाद मेरे हस्बैंड का क्या होगा। अगर कोई मेल है तो फीमेल के बारे में सोच रहा है, अगर फीमेल है तो मेल के बारे में ऐसे सोच रही है कि मेरे बाद इनका क्या होगा, इनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी या क्या होगा इनके साथ। मतलब इन्होंने आगे ही टफ टाइम काफ़ी झेल चुके हैं। कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ, मेरे कोई भी हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि इन्होंने आगे ही काफ़ी पास्ट लाइफ में अपनी काफ़ी टफ सिचुएशंस का सामना कर चुके हैं। अभी मे बी ये बाहर से आपके पर्सन सोचते हैं कि आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड हैं, बट कहीं ना कहीं से इनको अभी अपने आप में डर सा फील होता है कि आपके बाद इनकी सिचुएशन में क्या होगा। जबकि ऐसी सिचुएशन कुछ है नहीं है, थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इशू है इनके कारण, इनका थोड़ा सा ना वो स्थिति इनकी डामाडोल सी हुई पड़ी है, जो हेल्थ रिलेटेड इशू होने के कारण ना इनको अपनी फैमिली की चिंता पड़ी हुई है। ये रात रात भर झाँकते रहते हैं, सोते नहीं हैं, अपने आप को बेचैनी फील करते हैं। अगर कोई बुलाए तो उनसे बात नहीं सही में करते, बात करते हैं तो लड़ते हैं। चिड़चिड़ापन सा इनके अंदर आया हुआ है, अपने काम को लेकर टेंशन, अपनी हेल्थ को लेकर टेंशन पड़ी हुई है इनको। और फिर जो काम इतने सारे बर्डन उठा रखा है उसके बारे में भी टेंशन है। अभी अब मैं पेशेंट बन गया हूँ या पेशेंट बन गई हूँ, अब मैं बीमार हो गई हूँ, अब मेरे से हिला नहीं जा रहा, अब मैं कैसे काम करूँगी, अब इसके बारे में भी लेटे लेटे टेंशन। मतलब इनको ना प्रॉपर कोई वो नहीं है इनकी लाइफ में, जिसको बोलते हैं ना कि एक तरह से जिसको बोलते हैं कि प्लानिंग करके जो काम करता है ना बंदा, वो चीज़ नहीं है। ये प्लानर नहीं है, दीज पर्सन आर नॉट अ गुड प्लानर्स। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, इनको प्लानिंग करके काम करना तो बिल्कुल ही नहीं आता। मैं साफ-साफ मैं अपनी रीडिंग्स में यही कहती हूँ कि मैं किसी के सामने या किसी के लिए शुगर कोटिंग बातें नहीं करूँगी या नहीं करती हूँ कि सामने वाले को अच्छा लगे या मेरे व्यूअर्स को अच्छा लगे। मैं सिर्फ वही बातें बोलूँगी जो मेरे कार्ड्स शो कर रहे हैं, जो मेरे को वाइब्स आ रही हैं, जो मेरे को गाइड किया जा रहा है कि इस पर्सन की ये एनर्जी है इस टाइम पे, जो मेरे को दिखाई दे रहा है, मैं उसके बारे में ही बात करूँगी। किसी को खुश करने के लिए मैं कभी कोई ऐसी बातें नहीं करती। जो ट्रुथ है, जो ट्रू है, मैं उसी पे फोकस करती हूँ, ठीक है? तो इस सिचुएशन में मेरे को यही दिख रहा है कि अभी ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर भी रहे हैं, इनको बनाना भी चाहिए। ठीक है, अभी तो ये अपने पर्सन के साथ एकदम से गिव एंड टेक की सिचुएशन में भी पड़े हुए हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा अभी मैं क्या करूँ, ठीक है? बट आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने किसी जो हीलर हैं, ठीक है? या कोई भी आपको जो आपका मदद कर सकते हैं, जो मतलब कह सकते हैं कि आप लाइक कि कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, या किसी से आप जो गाइडेंस लेते हैं या किसी से आप कंसर्न करते हैं, किसी भी लॉ के पर्सन से कंसर्न करने वाले हैं, उससे भी कंसर्न कर सकते हैं, ठीक है? आपके मनी रिलेटेड इशू के बारे में भी, या कोई अपनी पर्सनल जो सिचुएशन है उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मेरे को यही वाइब्स आ रही है कि उनको अपनी पुरानी मेमोरीज़ को भी याद करके ना अपने आप में थोड़े से चिंतित हो रहे हैं। अपनी पुरानी मेमोरीज़ भी काफ़ी इनको याद आ रही है। अपने पुराने ये क्या काम करते थे या कैसे एंजॉय करते थे या कुछ समथिंग लाइक ऐसे कि इनको याद आ रही है। हो सकता है इनको अपने किसी पर्सन के साथ जहाँ पर ये बचपन में खेला करते थे या कुछ भी था, ऐसे की जगह पर आपको इनकी उस जगह की भी इनको याद आ रही है काफ़ी, जिसके कारण थोड़े से इमोशनल भी हो जाते हैं अपने आप में। बट ये किसी को बताते नहीं हैं, बट किसी को कहते नहीं हैं, अंदर ही अंदर अपने आप में दिमाग में इनके जो है ना वो चलता रहता है सिस्टम इनका। यहाँ पर मेरे को कुछ पर्सन ऐसे भी दिख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पर्सन्स के जो है ना पार्टनर हैं वो मे बी टीचर भी हो सकते हैं, कुछ पर्सन के पार्टनर जो हैं लायर भी हो सकते हैं, ठीक है? तो कुछ पर्सन के जो हैं वो मे बी किसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, मेरे को यहाँ पर यहीं पर दिखाई दे रहा है। और कुछ पर्सन के जो हैं लाइफ पार्टनर हैं जो वो फॉरेन कंट्री की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है? तो उनके बारे में भी ये मेरे को वाइब्स आ रही हैं, ठीक है? ओवरऑल उनकी एनर्जी जो है ना एक मतलब एक तरह से ग्रेइश एनर्जी में अभी रह रहे हैं। इनको अपनी लाइफ पार्टनर की चिंता हो रही है, चाहे वो मेल पर्सन की बात की जाए या फीमेल की बात की जाए। तो मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ, इनको थोड़े से मनी रिलेटेड इशू की बात हो रही है कि जो हमारा लाइफ पार्टनर है मेरे जाने के बाद इनका वेल्थ वाइज, हेल्थ वाइज इनकी सिचुएशन का क्या बनेगा, इनके लाइफ पार्टनर का इनके बाद क्या बनेगा, कि इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की देखी लाइफ में, इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की है, तो इनका क्या होने वाला है आगे, इस बारे में ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, अपने आप को मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं। बिल्कुल अभी तो एक तरह से ना कह सकते हैं कि ये बेड रेस्ट पे है, ये पर्सन अभी बिल्कुल बीमार है। डॉक्टर ने भी इनको यही रिकमेंड किया है कि अभी बेड रेस्ट पे ही जाओ, अभी रेस्ट करो। बट ये रेस्ट भी प्रॉपर नहीं कर रहे, इनको रेस्ट करने के लिए भी कह दो तो ये सोच विचार में अपना समय गंवाने शुरू कर देते हैं। ये ऐसे के पर्सन है। आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि भगवान की तरफ से कि आप किसी जो आपके कंसर्न्ड पर्सन हैं जिनसे आप दिल की बात शेयर कर सकते हैं,
चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेल पर्सन हो या फीमेल पर्सन हो, कोई भी है जिनसे आप अपने दिल की बात शेयर करते हैं, तो उनसे अपने विचार विमर्श कीजिए, ज़रूर सलाह कीजिए, मानिए उनकी सलाह, ठीक है। अपनी लाइफ में थोड़ा सा ना चेंजेस लाइए, आपकी लाइफ पार्टनर में, आपकी लाइफ स्टाइल में ना आपको थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आपके खान पान में मेरे को थोड़ी सी इशू होते नज़र आ रहे हैं आपको, आप अपने खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं देते। मेरे को कुछ पर्सन ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि खाना वगैरह ना प्रॉपर खा नहीं रहे हैं, कुछ उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग मेरे को ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के साथ हम हमारी गाइडेंस जो है वो भी देख लेते हैं कि साईं बाबा ने क्या गाइडेंस दी है। ओके, तो चलिए, और गाइस एक चीज़ और मैं बताने जा रही हूँ कि जैसा कि जैसे कि हम गाइडेंस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको गाइडेंस ये भी दी जा रही है जो आपके बॉटम ऑफ द डेक में आया है ना, तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो बात करने वाली है ना, खुल के बात कीजिए, उनको अपनी बात शेयर जरूर कीजिए। इससे गाइस और कुछ नहीं होता कि आपका मन हल्का हो जाता है, ठीक है। आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में बताइए, तो वो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर देंगे, ठीक है। तो आपको अपने आप में घुलते नहीं रहना, दिमाग में बर्डन नहीं लेके रखना, ओके। दिमाग पे भी बर्डन नहीं डालना, आपने फिजिकली भी आपने जो उतना ही काम करना है जितना कि आपसे हो सके, मेंटल स्ट्रेस भी उतना ही लेना है जितना कि आप बेयर कर सकें, आप जितना सहन कर सकें। अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस लाइए, अपने खान पान में थोड़ा सा सुधार कीजिए। आपको अपने लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आप फ्रूट वगैरह भी खा सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। फ्रूट को अपनी लाइफ में एक पार्ट ऑफ द लाइफ ज़रूर बनाइए, ओके। तो चलते हैं हम अपनी साईं बाबा की गाइडेंस की तरफ। साईं बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि अनासक्ति का अर्थ कदापि यह नहीं है कि आप लोगों की परिस्थिति से भागें, केवल इस बात का ध्यान रहे कि आपको नियंत्रण ना कर पाएं। देखिए, सीधी सीधी सी बात है, बाबा भी आपको यही कह रहे हैं कि आपको ये नहीं कह रहे कि आप जो हर चीज़ को अपने ऊपर ही डाल के जाएं कि ये काम मैं कर लूँगा, मेरे को अगर मैं नहीं करूँगी या नहीं करूँगा तो मेरे को क्या कोई कहेगा, मेरे को घर वाले क्या बोलेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, इस बात को सोचना छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप कदापि लोगों या परिचित से भागें, केवल इसका ध्यान रहे कि आपको नियंत्रण ना कर पाएँ, कि जो आपको होल्ड बैक कर रहे हैं ना, जो लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कंट्रोल ना कर पाएँ। ऐसे के लोगों से आप ज़रूर दूर रहिए। जैसे कि हमारी सेकंड पाइल में भी कुछ पर्सन्स भी ऐसे निकल के आए थे कि उनको टॉक्सिन्स लोगों से दूरी बना के रखने के लिए ही गाइडेंस दी जा रही थी, ठीक है। अब पाइल नंबर 3 वालों के लिए भी ऐसे की ही गाइडेंस थोड़ी बहुत आई है निकल के कि आपको टॉक्सिन्स लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए और अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज कीजिए, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो गाइडेंस दी जा रही है कि अपने दुखों की चर्चा कम कीजिए, अपनी चेतना में उसे स्थान ना दीजिए। जैसे मैंने अभी बताया ना, आप रात रात पर झाग रहे हैं, रात रात पर आपके माइंड में टेंशन चल रही है, घोल रहे हैं दिमाग में कि मेरे बाद मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे लाइफ पार्टनर का क्या होगा। इसके बारे में आप सोचना छोड़ दीजिए, प्लीज़ आप सोचना छोड़ दीजिए, नहीं तो आप उससे भी दुगने बीमार हो जाएंगे। अगर आप स्टेबल होने वाले भी होंगे, ठीक होने वाले भी होंगे, तो आप फिर भी ठीक नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको बाबा यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने दुखों की चर्चा मत कीजिए किसी से, शेयर अपने सिर्फ लाइफ पार्टनर से शेयर कीजिए, क्योंकि जो लाइफ पार्टनर होता है सिर्फ वही आपकी भावनाओं को समझ सकता है, दूसरा आपकी भावनाओं को समझ नहीं सकेगा, बल्कि वो आपका उल्टा फ़ायदा ही उठाएगा। तो बाबा आपको सीधी सीधी यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप उसी से शेयर कीजिए मन की बात, जो आपका लाइफ पार्टनर है, ओके। तो अब जहाँ कहाँ आप जाके अपनी जो है ना, आपका गुणगान मत कीजिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसके कारण मेरे को ये दुख झेलना पड़ा, इसके कारण मैंने ये किया, मेरे बाद ये होगा, मेरे बाद वो होगा। दिमाग में 36 ख्याल आते हैं, वो चीज़ निकाल दीजिए, अब नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक कीजिए। और ये भी साथ में आ रही है गाइडेंस कि आप व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित ही प्राप्त होगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग तो इस बात को लेकर टेंशन में भी पड़े हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर या किसी चीज़ को लेकर कि क्या होगा मेरे बाद, या मेरे पर्सन का क्या होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया, तो पर्सन के बाद क्या होगा, इसके बारे में सोच सोच के घबरा रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ये काम नहीं करना, ठीक है। आपके जो पार्टनर की जो सिचुएशन होगी वो उस टाइम पे वो भगवान अपने आप देखेंगे, आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पशु पक्षियों को अन्नदान कीजिए, ठीक है। बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपने आप को शांत रखना है, और जो भी है भगवान की तरफ छोड़ दीजिए। अपने लाइफ पार्टनर की जो सिचुएशन होगी वो उन पर छोड़ दीजिए। देखिए, भगवान जो होते हैं ना, वो छोटे से छोटे जानवर को, एक चींटी जितने जानवर को भी भूखा नहीं रहने देते, ठीक है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर का आपके बाद क्या होगा,
ये सोच सोच कर घबराने की बजाय आप भगवान पे छोड़ दीजिए कि भगवान आप ही हैं करने वाले, आप ही देखेंगे, आप ही करने वाले हैं, आप ही सब कुछ करेंगे। ठीक है? आपको चाहिए आप पशु पक्षियों को और डॉग्स को, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको भी थोड़ा-सा खाना खिलाएँ ज़रूर। ठीक है? और छत पे भी अगर आप हो सके तो दाना पानी ज़रूर डालिए। बाबा की तरफ से यही गाइडेंस आ रही है। आपके अंदर थोड़ा-सा विनम्रता का भाव आएगा, जो आपके चिड़चिड़ापन आ रहा है, आपकी जो लोनलीनेस फ़ील हो रही है, अलोन रहने की, अकेले रहने का आपको मन करता है, वो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है? तो इसी के साथ हमारी पाइल नंबर 3 जो है वो यहीं पर समाप्त होती है। तो चलते हैं गाइज़ हम अपने पाइल नंबर। ओके गाइज़, चलिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 सेलेक्ट किया है उनके लिए उनकी लाइफ पार्टनर के क्या सिचुएशन है, उनकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो क्या चाहते हैं, वो उनकी सिचुएशन इस टाइम पे क्या है, इस बारे में हम पाइल नंबर 4 के जो व्यूअर्स हैं मेरे, उनकी लाइफ पार्टनर की सिचुएशन हम देखते हैं अब पाइल रीडिंग में। ओके, तो जैसा कि मैं देख रही हूँ कि पाइल नंबर 4 के जो पर्सन्स हैं वो काफ़ी इमैच्योर पर्सन दिखाई दे रहे हैं मेरे को। उनमें काफ़ी मैच्योरिटी की कमी दिखाई दे रही है, जो काफ़ी बचकाना जिसको बोलते हैं ना, बचपना जिनको बोलते हैं, कि वो उस टाइप के पर्सन है पाइल नंबर 4 वाले। ठीक है, आपके पार्टनर। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो ना मनी रिलेटेड इश्यूज़ तो मतलब है नहीं उनको, बट वो जो है ना अभी काम की तरफ उनका ध्यान है नहीं है एक्चुअली में। उनका काम की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। वो सोचते बहुत कुछ हैं पर करते कुछ भी नहीं है। मैं यहीं पर देख रही हूँ कि वो सोचते बहुत कुछ हैं बट कर कुछ नहीं रहे हैं, कि उनके पास जैसे ना ख्याली पुलाव पकाने, वो चीज़ है कि वो चाहते हैं कि भी कोई काम ऐसे ही हवा के जिन की तरह, जैसे किसी जिन की छड़ी, जादू की छड़ी होती है ना, उसके साथ उसकी तरह आ जाए मेरे पास तो काम हो जाए, कि हम करोड़पति खेल आएँ, लॉटरी लगा लें, चलो हो गया काम। एक झटके में काम कमाने की वो सिचुएशन है ना, वो आपके पार्टनर की मेरे को दिखाई दे रही है। तो उनका अपने काम में मन नहीं लग रहा। ठीक है, बेसिकली मैं यहीं पर देख रही हूँ कि सिचुएशन उनकी मतलब ऐसे ही ख़राब इन सेंस की ख़राब नहीं है, कि उनमें ना मैच्योरिटी की कमी होने के कारण वो आगे की सिचुएशन के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि उनको एक्चुअली में क्या चाहिए, क्या लाइफ में करना चाहिए। उनके लाइफ का गोल नहीं है, उनके पास कोई पर्पस नहीं है उनकी लाइफ का। वो सिर्फ अपने आप में ही मस्त रहते हैं। वो अपने आप में ही जब दिल करा काम किया, जब दिल करा काम छोड़ दिया, ऐसे के काम कर रहे हैं। उनकी सिचुएशन ऐसी है, अगर कोई उनको कुछ कह दे तो उनको गुस्सा भी बहुत आता है। एकदम से मतलब काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर के दिखाई दे रहे हैं मेरे को पर्सन ये फाइल नंबर 4 के। मतलब काफ़ी अपने आप के जो अपने लाइफ पार्टनर पे है ना, थोड़ा-सा काफ़ी होल्ड करके रखना चाहते हैं अपने आप को, मुट्ठी में जिसको बंद करना है, तो कहते हैं ना कि अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे के पर्सन हैं, वो चाहते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरे कंट्रोल में रहे, अदरवाइज़ उसको मेरी ज़िंदगी में कोई रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं साफ-साफ यही देख रही हूँ, उनकी लाइफ में यही सिचुएशन है। वो कहते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरे अंडर ही रहे, मेरे कंट्रोल में रहे, अदरवाइज़ ही हैव टू मूव ऑन, ही हैव टू क्विट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। उसको अपनी इस रिलेशनशिप में से चले जाना चाहिए, अदरवाइज़ यही सोचते हैं। अभी कहते नहीं हैं बट वो सोचते यही हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर जैसा मैं चाहता था वो वैसा का नहीं मिला, या वैसे का नहीं होगा मेरी। कुछ लोगों की सिचुएशन में ऐसा है कि वो कहते हैं कि जैसा कि मैं लाइफ पार्टनर चाह रहा था कि वो काफ़ी ब्यूटीफुल हो, काफ़ी इनोसेंट हो, या काफ़ी काइंड हो, जेनरस हो, मतलब कई तरह की क्वालिटीज़ अपने दिमाग में इमेज सी बनाई हुई है, खुद कुछ कर नहीं रहे हैं, दूसरों की गलतियाँ निकालने में लगे हुए हैं। ऐसे के पर्सन है ये। ठीक है, ये आपको मतलब बेसिकली पसंद भी नहीं कर रहे। ये चाहते हैं कि बस जो है बस ठीक है, दैट्स ओके। मतलब घर वालों ने शादी कर दी है या घर वालों ने रिश्ता देखा है, कोई बात नहीं, परवाह नहीं है, हम अपनी लाइफ में फिर भी मस्त रहेंगे, हमें किसी किस्म की दिक्कत की कोई बात नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये देख रही हूँ कि इनकी रीडिंग में ये भी निकल के आ रहा है कि ये किसी साइकिक लेडी है, जो मतलब उसको काफ़ी नॉलेज है इस चीज़ की। मे बी उनकी मदर हो सकती है, मे बी कोई पार्टनर हो सकती हैं, या कोई ऐसी लेडी, अथॉरिटेटिव लेडी है, या बहन, भाई, भाभी, सॉरी भाई नहीं, भाभी, या कुछ ऐसी की लेडीज़ हो सकती हैं, डोमिनेटिंग नेचर की लेडीज़ हो सकती हैं, कि जो उनको अपने लाइफ पार्टनर के पास जाने नहीं देती। वो साफ-साफ उनको इस तरह से उसको घुमा देती है ना, कि वो बंदा ना अपनी सोच ही नहीं सकता उसको क्या करना है, क्या नहीं, उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसको कुछ पता ही नहीं है। वो अपने आप में मस्त होता जाता है, जब दिल करा बुला लिया, जब दिल कर दिया छोड़ दिया, ऐसे की सिचुएशन है उसकी। ये किसी लेडीज़ के बहकावे में आके ना ये अपने आप को ख़राब कर रहा है, अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। ये आपको प्यार तो बहुत करता है, नो डाउट, बट ये अपने दिमाग से ना, जिसको बोलते हैं कि अपने दिमाग से नहीं चल रहा है ये पर्सन। इसको ये है कि इनको खुश करना है। ये जो चाहे वो इनकी मदर हैं, या मदर लाइक कोई फिगर है, या कोई और है, ठीक है? उनको खुश करने के चक्कर में ना ये अपनी जो लाइफ़ है, जो लाइफ़ पार्टनर के साथ, वो ख़राब कर रहे हैं, उनको खुश करने के चक्कर में। ये सोचते हैं कि इनकी नहीं बनी तो मेरी क्या बनेगी ये, ठीक है ना?
तो यही सोच सोच के बस अपने आप में ही मस्त रहते हैं, किसी की परवाह ही नहीं है, कोई है कि नहीं है इनकी लाइफ में, इनको कोई दिक्कत नहीं है। बट वैसे दिल में एक जगह है, वैसे ये चाहते हैं कि एक इनकी फैमिली हो, इनकी बच्चे हों, इनके आपके साथ लाइफ के सपने बहुत देखते हैं। बट जब पूरा करने का टाइम आता है तो ये किसी और की सुनने लग जाते हैं, ठीक है। और आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं ये, काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर के हैं, काफ़ी कंट्रोलर बन चुके हैं आपके ऊपर, इतने ज़्यादा कई बार तो हावी हो चुके हैं कि खुद आपको इस सिचुएशन में समझ नहीं आता कि आप क्या करें, किधर मूव ऑन करें, किधर ना करें। कुछ पर्सन मेरे ऐसे भी हैं, कुछ की जिन्हों की अभी शादी नहीं हुई है, वो अभी ऐसे इमेच्योर पर्सन के साथ शादी हो रही है कि उनको खुद को ही नहीं पता कि आगे लाइफ में उनका पर्पस क्या है, उनको लाइफ में आगे करना क्या है। वो ये ऐसी सिचुएशन में है, ऐसे के पर्सन की जो दे दिया ठीक है, अगर कोई नहीं भी देगा तो भी ठीक है, ठीक है, भूखे तो मरने नहीं वाले। ये वाली सिचुएशन की सोच यही बनी हुई है। इनके पास स्ट्रेंथ की भी कमी मेरे को दिखाई दे रही है, इनके पास स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, ये डरते हैं, ठीक है। अपनी मे बी मदर है या मदर लाइक कोई फिगर है, जो भी लेडी है इनकी लाइफ में, वो उनसे डरते हैं, ठीक है। वो ये जो लेडी है ना आपको दिखाई दे रही, ये ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, ठीक है। ये ब्लैक और वाइट देख रहे हैं ना, जो दोनों की एनर्जी है इसकी। इसको पता है कि कब किसी को कैसे ट्रिगर करना है, कब किसी को कैसे पोक करना है, कब इनकी एनर्जी डिस्टर्ब करनी है। उसको सारा उसको नब्ज़ कहता है ना, कि उसकी नब्ज़ पता है, इस पर्सन की नब्ज़ पता है उसको, कि कब इसको कैसे तंग करना है, या कैसे इसको इसके पार्टनर के साथ जाने नहीं देना, कैसे इसको अपने कंट्रोल में रख के उनको बातें सिखा के कैसे उसको अपने अंडर रखना है। ये ऐसी की लेडीज़ हैं, मे बी 1 और 2 लेडीज़ भी हो सकती हैं, ओके। तो कुछ पर्सन जो ऐसे हैं कि इतने डरते हैं अपने जो भी है इस लेडी से, कि ये अपनी सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाते खुद से, इनको अपना दिमाग चला ही नहीं पाते, ये क्या करना है क्या नहीं करना हमारी लाइफ में। ये अपना एक डिसीजन मेकर होता है ना, कि मैन दैट इज़ ऑन विल, वो चीज़ इनमें बिल्कुल है ही नहीं है, ठीक है ना। एक होता है ना कि बच्चा है, एक होता है कि आदमी है, कि वो चीज़ इनमें बिल्कुल नहीं है, मेरे को दिखाई दे रही। इनको अपने डिसीजन लेने के लिए भी पूछना पड़ता है, किसी से परमिशन मांगनी पड़ती है कि ये मैं काम कर लूँ या ना करूँ, ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ। छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी है ना, जैसे बच्चे करते हैं वैसे ही है इनकी सिचुएशन, ये वो करना नहीं चाहते। जब आके आपको देखते हैं तो उनको अपनी फैमिली की फीलिंग आती है, बट जब फैमिली की फीलिंग आती है, जब फैमिली में इंडल्ज होते हैं, तो आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं कि इनको दबा के रखना, चाहे इनको किसी भी सिचुएशन में जाना पड़े। इनको बैलेंस बनाना अभी तक नहीं आ रहा। ये ऐसे के पर्सन्स हैं, ठीक है। काफ़ी गुस्से वाले पर्सन्स हैं, काफ़ी इमेच्योर पर्सन्स हैं। मनी के भी को भी है नहीं है, मनी के भी इसके जो है ना, जिसको बोलते हैं कि अभी कमाने के लायक भी नहीं हुआ, जिसको बोलते हैं कि कमा ही नहीं पा रहा, ऐसी किसी सिचुएशन में है ये बंदा। ये पर्सन ऐसी किसी सिचुएशन में है कि इसको कमाने के लिए भी इसके पास कोई सोर्स नहीं है, अभी सोचता ज़्यादा है, काम कम करता है। और इनके पास देने के लिए भी कुछ नहीं है आपके पास। अगर आप सीरियसली सीधे-सीधे बात करें, तो इनको आपको देने के लिए इनके पास अभी कुछ भी नहीं है। मनी रिलेटेड इशू में बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू है अभी। जो पर्सन अपना खुद का स्टैंड नहीं ले सकता, मैं तो वही कहती हूँ कि वो पर्सन आगे आपके लिए क्या करेगा, ठीक है। तो आपको चाहिए कि या तो मूव ऑन कर दीजिए ऐसे पर्सन्स को, मैं तो यही सलाह दूँगी। या अगर आप फंस चुके हैं तो थोड़ा-सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस लेके आइए, ठीक है। जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक भी हमारा यही आया है कि आपको चाहिए कि आप अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ में ले आइए, ठीक है। आप थोड़ा-सा अपने आप को सख्त बनाइए। अगर आपका सम्मान, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ नहीं है, ये पर्सन भी नहीं है, ठीक है। तो आपको चाहिए कि नहीं है तो आप अपनी सिचुएशन से मूव ऑन कर दीजिए, निकल आइए इस सिचुएशन से, तभी आपको ये क्वीन वाली फीलिंग आएगी, तभी आप अपनी ज़िंदगी की रानी बन पाएंगे। होगा ये बात नहीं है कि आपके पास झगड़ा नहीं होगा, थोड़ा बहुत झगड़े भी होंगे, लड़ाइयाँ भी होंगी, बट सिचुएशन आपके कंट्रोल में होगी, ठीक है ना। ये बंदा भागता हुआ आपके पास आएगा। जब आपके पास डिवाइन का हाथ है, भगवान आपके लिए कोई ना कोई एंजल्स जरूर भेजते हैं, भगवान आपकी मदद करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं। आपको पूरी जजमेंट भी मिलेगी, अगर आप सही हैं तो आपको जजमेंट भी पूरी प्रॉपर मिलेगी। आप इस बात को गारंटी से देख के लीजिए,
ठीक है, आपको इस सिचुएशन में फंसना नहीं है। अगर आप नहीं फंसे तो मच बेटर है कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर दीजिए, इस पर्सन से मूव ऑन कर दीजिए। इस जो बंदा अपने आप के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, वो आपके लिए क्या स्टैंड लेगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ यही गाइडेंस दे सकते हैं कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आप अपने पैरों पे स्टैंड होइए, कोई बात नहीं है ऐसी। आजकल सभी अपने पैरों पे स्टैंड है, चाहे वो गर्ल्स हैं, चाहे वो बॉयज़ हैं, कोई भी है, ठीक है ना। तो सभी के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगी। ये मत सोचिएगा कि ये मेरे साथ ही रेजोनेट कर रही है, किसी के साथ रेजोनेट नहीं भी करेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातें, सभी चीज़ें ही रेजोनेट करें, ठीक है। तो अभी हम गाइडेंस की तरफ चलते हैं। अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कर दीजिए। उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि आपको अपनी स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा। आप उनको दिखा दो कि आप क्या चीज़ हो, ठीक है। जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ में नहीं आएंगे तब तक वो आपको समझेंगे भी नहीं। वो सब आपको लाइटली फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे ऐसे। आप अपने भगवान पे छोड़ दो। अपनी सिचुएशन सही और गलत का फैसला कीजिए और अपने भगवान पे छोड़ दीजिए ऐसे पर्सन के लिए। अपनी लाइफ को ख़राब मत कीजिए। नहीं तो आप अपने पैशन की तरफ, अगर आप नहीं मूव ऑन कर सकते तो आप अपने लाइफ को किसी पर्टिकुलर पैशन की तरफ मोड़ दीजिए, ठीक है। किसी के पीछे पीछे भागने से अच्छा है कि आप उस पर्सन के पीछे पीछे भागने से अच्छा है कि आप अपने काम की तरफ फोकस कीजिए। अपने जो पैशन है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उसकी तरफ फोकस कीजिए और भगवान पे छोड़ दीजिए। बाकी वो सब संभाल लेंगे अपने आप। थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज ज़रूर आएगी, बहुत कुछ होगा, स्ट्रगल होगी, झगड़े होंगे, दिक्कत आएगी, मेंटल टेंशन आएगी, बट आपको उस पर वरी नहीं करना, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने अभी भी बोला था ना, दृढ़ बनिए। भगवान भी आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि दृढ़ बनिए। आपको पक्का बनना पड़ेगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। एक लेडी या एक पर्सन कोई भी है, जरूरी नहीं मैं ये कह रही हूँ कि लेडी की बात है, कोई भी पर्सन है, तो आपको जब ऐसी सिचुएशन जब आपकी आती है, कोई भी पर्सन है आपकी, लेडीज़, चाहे वो लेडीज़ हैं, चाहे वो जेंट्स हैं, मेल या फीमेल जो भी हैं, वो अपने लाइफ पार्टनर की एनर्जी सबको पता होती है। वो सिचुएशन के साथ भी मैच करती है, समटाइम्स, सो मैनी टाइम्स मैच करती है, समटाइम्स भी नहीं, सो मैनी टाइम्स मैच भी करती है। तो आपको गाइडेंस भी साथ साथ में इसीलिए मैं देती रहती हूँ कि आपकी जो सिचुएशन है ना, ये जो ख़राब सिचुएशन है, इसमें से मूव ऑन कैसे किया जाए, इसके बारे में भी गाइडेंस दी जाती है। मुझे ये रीडिंग पढ़ के थोड़ा सा फील ज़रूर हुआ है, बट मैं आपको फिर भी यही कहूँगी कि आप होप मत हारिए, आप अपनी पॉजिटिविटी को कायम रखिए, ठीक है। और नेक्स्ट गाइडेंस है इसी के साथ हमारी आसक्ति, यानी कि भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। देखा मैंने जैसे अभी कहा था ना कि आप कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, भगवान अपने आप साथ देते जाएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी से स्वयं की तुलना मत कीजिए। सबसे पहले तो भगवान ने आपको ये सबसे बेस्ट गाइडेंस दिया है कि किसी से कंपैरिजन नहीं करना है आपको, ठीक है। आप अपने आप में एक पूर्ण हो, आप अपने आप में परफेक्ट हो, ठीक है। सबकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, सबकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ गलत आता ही है, ऐसे का मोड़ जरूर आता है, टर्निंग पॉइंट जिसको ट्विस्ट बोलते हैं, वो ज़रूर आता है। बट आपको चाहिए कि आपको किसी से कंपेयर मत कीजिए अपना। आपकी एनर्जी कुछ है, दूसरे पर्सन की एनर्जी कुछ और भी हो सकती है, उसकी सिचुएशन भी और हो सकती है, बट आपको देखने के लिए लगता है कि वो पर्सन काफ़ी खुश है, ठीक है ना। किसी से तुलना मत कीजिए, आप अपनी एनर्जी में रहिए, आप अपने आप में बैलेंस लेके आइए, एक स्ट्रेंथफुल पर्सन की तरह उभर के निकलिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। मेरी सारी रीडिंग्स जो होती हैं वो सबके लिए होती हैं, मेल्स के लिए भी होती है, फीमेल्स के लिए भी होती हैं। फीमेल की बातें की जाए वो भी सेम ही सिचुएशन है, ठीक है। ये मत सोचिए कि मैंने मेल की पर्सन के बारे में बोला या फीमेल के बारे में बोला, बट मेल की पर्सन की तरफ भी ऐसी ही एनर्जीज होती है, सेम सबकी सिचुएशन वेरी करती है, ठीक है। अब मैं इस टॉपिक पे, इस फाइल नंबर 4 पे और अधिक बात नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि आपके सामने सारे कार्ड्स मैंने दिखा दिए हैं, सब कुछ शो ऑफ कर दिया है। अब थोड़ा सा मतलब जैसे कि मेरे को दिख रहा है कि आप थोड़ा सा डामाडोल भी हुए पड़े हो, ठीक है, मेरे को ऐसे लग रहा है। आप अपने आप में स्ट्रेंथफुल पर्सन बनिए, इस बार सिचुएशन अपने आप आपकी तरफ मूव ऑन होएगी, सिचुएशन अपने आप आपके लिए रास्ते जो है ना, डिवाइन अपने आप रास्ता आपका खोलता जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ फाइल नंबर 4 की रीडिंग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओके गाइस, चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट फाइल की तरफ, फाइल नंबर 5। ओके तो गाइस,
जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाइल नंबर 5 के रिगार्डिंग मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की क्या एनर्जी रहने वाली है, पार्टनर की सिचुएशंस क्या रहने वाली है और ओवरऑल क्या देखते हैं, क्या गाइडेंस मिल रही है उसके बारे में देखेंगे पाइल नंबर 5 के बारे में। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पाइल नंबर 5 जो है काफ़ी इमेच्योर पर्सन दिखाई दे रहे हैं मेरे को। मतलब मैच्योर भी है, मतलब इनके पास सब कुछ है, इनके पास लग्जरी लाइफ भी है इनके पास सब कुछ है, बट इनके अंदर में थोड़ा सा गुस्सा भी है, थोड़ी तेजी भी है। ये अपना काम जो करते हैं ना वो जल्दी जल्दी से निपटाते हैं, भाग भाग के हमेशा घोड़े पे सवार जैसे दिख रहे हैं ना, घोड़े पे सवार वो ऐसे काम करते हैं। सॉरी थोड़ा सा ना। ओके गाइस, चलते हैं हमारी नेक्स्ट फाइल की तरफ जो है फाइल नंबर 5। जिन लोगों ने फाइल नंबर 5 सेलेक्ट किया है उनके लाइफ पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है, उनके लाइफ पार्टनर कैसे रहने वाले हैं, क्या है उनकी सिचुएशन, सब उनके बारे में देखेंगे, सब उनके बारे में रिवील करेंगे कि उनकी सिचुएशन अभी कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी फाइल की तरफ, अपनी रीडिंग की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन है, काफ़ी मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एकदम से काम फटाफट से करने वाले पर्सन है, क्विकली रिस्पांस देने वाले, क्विकली मतलब काफ़ी एनर्जी है लेवल इनका एनर्जी लेवल इतना हाई है कि नोबडी कैन कंपेयर विद हिम। ये एक एथलीट भी हो सकते हैं, कोई डांसर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो फाइल नंबर 5 के जो पर्सन हैं इनको सिचुएशन को हैंडल करना भी अच्छे से आता है। ये इनके जो है इन्होंने काफ़ी मुसीबतों का भी सामना किया है गाइस, काफ़ी हालातों का भी सामना कर भी रहे हैं, ये काफ़ी दिक्कतों का सामना अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपने बहुत कर रहे हैं, ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये होप नहीं हारते, बट ये पर्सन काफ़ी मेहनती भी हैं। अब इनका ना काफ़ी लास्ट टाइम पे थोड़ा सा इनका लॉस भी हुआ, बट अभी ये है कि ये फिर भी अपने आप को संभाले हुए हैं, किसी ना किसी तरह से ना ये अपने आप को, अपनी सिचुएशन को संभाल लेते हैं। माना इनमें थोड़ा सा गुस्सा भी है, थोड़े स्ट्रिक्ट भी हैं अपने रूल्स को लेके, अपने लाइफस्टाइल को लेके, बट इनके जो है ना जो स्वभाव है, जैसा कि इनका वो अपने स्वभाव के कारण थोड़ा से तेज़ी आ जाती है, कई बार उसके कारण थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है, काम जल्दी जल्दी नहीं हुआ उसके कारण इनको थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है। ये ऐसे के पर्सन है। इनका पीछे भी अभी बिजनेस में भी काफ़ी लॉस हो चुका है, थोड़ा सा इनका है जो जॉब वगैरह भी कई बार हो सकता है चली गई हो। ठीक है, इस टाइम पे जो है ना ये ऐसे पर्सन है, इनमें अभी मैच्योरिटी कम हो रही है। ठीक है, ये चीज़ों को सोच विचार के नहीं काम कर रहे, ये अपनी सिचुएशन के मुताबिक काम नहीं कर रहे, ये बिना सोचे समझे आँख मूंद पे किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं, बिना सोचे समझे काम करना शुरू कर देते हैं अपने आप ही, किसी की सलाह नहीं लेते, कोई बात अपनी रखते नहीं है किसी के सामने, बिल्कुल या तो डबल माइंडेड हो जाते हैं या बिल्कुल आँख मूंद पर किसी का विश्वास कर लेते हैं। ये ऐसी की पर्सन है जिनको बस ये है कि अभी अपनी लाइफ में जो है ना वो राजा महाराजाओं की ज़िंदगी जीनी है अभी। ये उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जिसके कारण इनको जल्दी मची रहती है कि ये काम मैं जल्दी से जल्दी ये काम कर लूँ, इस सिचुएशन को फटाफट हैंडल कर लूँ, और जिसके कारण ये ना इस सिचुएशन में फंस जाते हैं। इनको काफ़ी ऑब्स्टेकल भी आ रहे हैं, इनकी लाइफ में काफ़ी अड़चनें आ रही हैं, इनके हर काम में अड़चन काफ़ी आ रही है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इनको। बट ये है कि अभी थोड़े बहुत ये जो है ना अगर मैच्योरिटी के साथ काम करेंगे तो ये सारे इनके काम बनते भी नज़र आ रहे हैं। अभी थोड़ी बहुत कोई सॉलिड ऑफर भी कोई दे रहा है पर्सन इनको, मनी भी आ रही है इनके पास, धीरे धीरे आ रही है, बट ठीक है, तो हो सकता है इनको 5 दिन भी लग जाए, 5 हफ्ते भी लग जाएं, कोई सॉलिड ऑफर ऐसी है इनके पास, या 5 महीने ऐसे का मेरे को टाइम पीरियड दिख रहा है इनका। बट अगर ये जो इनकी सिचुएशन है ना आपके पार्टनर की, ये अगर अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे तो आपके साथ सिचुएशन इनकी ये वर्स्ट वाली हो जाएगी, आपका ये जो है टावर मूवमेंट वाला सिस्टम हो जाएगा इनका, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इनका अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे ये अपने पार्टनर की तरफ। ये बिना सोचे समझे जो विचार करते हैं ना उसके कारण ये थोड़ा सा अपने आप को ख़राब कर जाते हैं, अपना बैलेंस ही खो बैठते हैं, जिसके कारण इनके काम में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, फिर इनको लॉस होता है, फिर ये परेशान होते हैं, फिर दोबारा वही सिचुएशन में फिर दोबारा खड़े होते हैं, फिर लॉस कर लेते हैं। ये चीज़ बार बार इनकी सर्कल सा ना जिसको बोलते हैं वो घूमता ही रहता है, काम एक जगह टिक के काम नहीं करते ये लोग। ये पर्सन मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि जगह टिक के काम नहीं करते, और अगर काम करना पड़ जाए तो इनको ये देखिए ये अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं। इनको अभी के लिए जो सिचुएशन है ना ये अपने आप में ट्रैप फील कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में अभी काम कर रहे हैं ना
इनके हाथ पैर अभी सब कुछ बंधा हुआ है। ये अपने अपने हिसाब से नहीं चला पा रहे हैं सिचुएशन को। मे बी ये पर्सन है काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन है, काफ़ी एनर्जी लेवल है उनका, बट ये क्या है कि अपनी सिचुएशन को ऑब्स्टेकल के कारण ना थोड़ा सा दिक्कतों के कारण भी ख़राब हो जाती है कुछ। इनका टाइम पीरियड भी ऐसा चल रहा है कि इनको जो जॉब वगैरह मिली है ना, वो अभी उसमें बॉन्ड फील कर रहे हैं अपने आप को, वो उनके मुताबिक नहीं है। बट अभी क्या है इनके पास अभी के लिए सिचुएशन है, अभी इनके पास कोई भी ऑफ़र आने वाली है। ओके, जो हमारे पास जो मैं देख रही हूँ मोस्ट ऑफ द पर्सन की जो साइंस हैं वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस पर्सन मेरे को बहुत सारे साइंस के साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको आपके काम में नज़र भी लगी हो। मेरे को कुछ पर्सन ऐसे लग रहे हैं कि आपका बॉस भी कंट्रोलर काफ़ी है। कुछ लोगों के फील्ड में ना आपका बॉस जो है ना वो आपको काफ़ी कंट्रोल करके रखता है, या ये जो पर्सन है वो आपको भी कंट्रोल करने, इनका बॉस आपको कंट्रोल करता है, ये आपको कंट्रोल करने की सिचुएशन में पड़े रहते हैं। ठीक है, आप दोनों ही ना फैमिली वाइज देखा जाए तो फैमिली वाइज भी आपका मतलब कुछ खास नहीं है। आपके लाइफ पार्टनर को और आपको दबाया जा रहा है। ये देख रहे हैं ये डेविल जो है ना, ये डेविल की एनर्जी जो है ना, ये काफ़ी डेंजरस एनर्जी जिसको बोलते हैं ना, ये इंसान को ना इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर देती है। जब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है ना, और ऊपर से जो बिना सोचे समझे जो विश्वास करने लग जाते हैं लोग, तो ऐसी की सिचुएशन आपको आनी शुरू हो जाती है। आपके ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ना वो बिल्कुल डार्क एनर्जी की तरफ लेके जा रहे हैं आपको। आप अपने लाइफ पार्टनर की सुनते नहीं हैं, बट अपनी चलाते हैं या किसी और के कंट्रोल पे चलाते हैं। आप चाहे तो अपने जो फैमिली है, आपके जो लोग हैं, उनको भी आप मना भी कर सकते हैं, बट ये है कि आप खुद ही इस सिचुएशन में बैठे रहना चाहते हैं। आप खुद ही नहीं चाहते कि मैं मूव ऑन करूँ। ठीक है ना, तो जिसके कारण आपकी और आपके लाइफ पार्टनर की सिचुएशन ये आएगी, टावर मूवमेंट। ठीक है, हो सकता है आपका रिश्ता भी टूटा हुआ हो या टूट चुका है। आपको फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस के कारण भी आपका रिश्ता टूटा हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को, जिसके कारण आप सोच रहे हैं कि बस यही मेरी दुनिया थी, यही थे मेरे पर्सन, बस अब चले गए, अब उसको रिग्रेट हो रहा है। कुछ लोगों की सिचुएशन मेरे को दिख रही है कि आप अभी बाहर जाने की सोच रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। आपको अपने लाइफ में ना बैलेंस नहीं बनाना आ रहा, जिस कारण आपका जो है ना टावर मूवमेंट की सिचुएशन आ रही है, आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, एकदम से ख़त्म होने की कगार पे पहुंच चुका है। ठीक है, ऐसे के पर्सन है ये, इनके अंदर सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म है। सोचते कुछ है, समझते कुछ है, अपनी मर्जी से दिल करा तो छोड़ भी देते हैं काम को। ये ऐसे के पर्सन है, इनको बैलेंस ही नहीं बनाना आ रहा। ये बस सोचते हैं कि सब काम अपने डंडे के जोर पे, अपने रुतबे के जोर पे करूँ, बट इनमें मैच्योरिटी की कमी है। ठीक है, तो ओवरऑल इनकी एनर्जी अभी काफ़ी डार्क हुई पड़ी है। ठीक है, इनके जो साइंस है वो भी मैंने बता दिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये इसी साइंस के पर्सन के लिए हो, और साइंस के भी पर्सन जो होते हैं वो उनके लिए सभी के लिए होती है, जिन्होंने पाइल जैसे सेलेक्ट किया होता है उसके लिए होती है। ठीक है, तो ये जो थी इनकी, मैंने सारी सिचुएशन इनकी आपके सामने खोल के रख दी है कि इस टाइम पे ये इनकी सिचुएशन ऐसे की बन रही है। ये है मैच्योर पर्सन, बट किसी के बहकावे में आके अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, अभी इनकी गाइडेंस देख लेते हैं। आपके साथ जो भी हो रहा है वह भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाइए। ठीक है, आपके साथ जो सिचुएशन अभी मैंने बताया ना कि आपके बॉस जो हैं आपके काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर के हैं, या आपके साथ कोई भी अभी सिचुएशन आपका टफ टाइम चल रहा है, तो आपके भगवान की मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा है, आप उसको सरेंडर कर दीजिए, आपके पास सब कुछ आएगा, धीरे धीरे आएगा, बट अभी नहीं। ओके, तो भगवान कह रहे हैं कि आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको अपने कार्य का माध्यम बनाता हूँ। ठीक है, भगवान आपसे कोई कार्य ऐसा करवाना चाहते होते, कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद को ही नहीं पता होता, बट आपको मूव ऑन उस सिचुएशन में डाल के किया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि पुश किया जाता है उस सिचुएशन की तरफ, कि आप संभल जाओ, समझ जाओ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आंखों से जो पट्टी बंधी हुई है उसको निकाल दो। वही बात मैं जो अभी कह रही थी वही बाबा भी कह रहे हैं, धारणाओं या अनुमानों को अपना मन मुक्त कीजिए। ठीक है, अपने मन की तरफ से अपने मन गढ़ंत कहानियाँ मत बनाइए। आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, किसी से पूछने की बजाय आप खुद अपने लाइफ पार्टनर से, अपने पार्टनर से, जिससे भी आप डील कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर बैठिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए, अपनी तरफ से मत बनाइए बातें। ठीक है, अपनी आत्मा के सर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वर की कृपा समझिए और उसे स्वीकार कीजिए।
ठीक है। मैं जैसे कि अभी बता रही हूँ ना कि लाइफ पाथ कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का लाइफ पाथ भगवान सेट खुद करते हैं। कई बार उनकी सिचुएशन, जैसे आप मेहनत करते हैं बट आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आपकी सिचुएशन टफ से टफ डाल दी जाती है। वो आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको किसी पर्टिकुलर रोड पे लेके जाने के लिए, किसी रास्ते, किसी वे पे ऐसे लेके जाने के लिए आपको आगे किया जाता है, मूव ऑन, आपको पुश बैक किया जाता है कई बार। और लास्ट गाइडेंस हमारे पास आई है कि प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए, भरोसा रखिए। ठीक है, आपको भगवान यही गाइडेंस दे रहे हैं कि औरों के जीवन की आशा बनिए। ठीक है, किसी को दुख देने की बजाय आप रादर देन कि किसी को हर्ट करें, आप किसी की बातों में आकर किसी को हर्ट करें, किसी की सिचुएशन को देखकर अपने आप को ख़राब कर बैठे हैं, अपने आप को अगर आपका टाइम नहीं सही चल रहा, आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको फल नहीं मिल रहा, या आप किसी एनर्जी के अंडर कंट्रोल अपने आप को घुटा-घुटा सा महसूस करें, चाहे वो घर पे हो या आपके बिज़नेस जहाँ पर फील्ड वर्क में जहाँ पर काम कर रहे हो, तो उसमें भी आपको अपने आप को घुटन सी फील ज़रूर होती है। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये फीलिंग काफ़ी वर्स्ट सिचुएशन होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका गुस्सा अपने पार्टनर पे निकालें या अपने पार्टनर को इग्नोर करते जाएँ, जिसके कारण आपकी जो है वो जो आपका है ना लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ता ही टूट जाए। इससे ऊपर नेगेटिविटी क्या होगी कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, इसलिए भगवान आपको ये कहते हैं कि औरों के जीवन के लिए आशा बनिए, औरों के जीवन को भी आप खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, कोशिश कीजिए। टफ टाइम होता है बट आपको चाहिए कि आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे तो अपने आप सिचुएशन कंट्रोल में होती जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना। ओके, तो इसी के साथ हमारी पाइल नंबर 5 की रीडिंग भी यहीं पर समाप्त होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हो। जिनको मेरे साथ रीडिंग करवानी है तो वो मेरे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैंने मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मेरा आईडी डाला हुआ है totalspiritual@gmail.com पे। आप कोई भी क्वेरी या पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, पेड रीडिंग होगी ये, ओके, तो आप कोई भी रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम, एज और अपना जो क्वेश्चन है वो लिख के सेंड कर दीजिएगा अगर किसी को रीडिंग करवानी है, और ये पेड रीडिंग होगी गाइस। अगर आपको मेरा चैनल में जो की हुई रीडिंग आपको पसंद आई है, आपको रेजोनेट की हुई है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेती हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे काम। बाय बाय।